नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरा नाम है विवेक और आप लोग देख रहे हैं अपना तो ये चैनल। बच्चों रात के बज गए हैं 3 और आज हम लोग 3 दिख रहे हैं यार, थोड़ी सी नई घड़ी ली मैंने, क्या पता आपको दिख रहा हो। खैर नहीं दिख रहा तो कोई बात नहीं। रात के बज गए हैं 3 और हम लोग शूट करने जा रहे हैं और आज का ये जो वीडियो है ना बच्चों थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये होगा SN1 और SN2। देखो चैप्टर वाइज अगर तुम्हें सोचना है कि चैप्टर का है तो भैया ये 12th का है। 12th में तुम हेलो एल्केन हेलो एन पढ़े हो, वहाँ पर तुम्हें SN1 SN2 में रिलेशन पढ़ाया जाएगा। अब चाहूँ मैं भी तो लाइन खींच के भैया SN1 SN2 लिख के डिफरेंस बता दो और कहूँ के हो गया, बट क्या है ना कि इससे पेपर में क्वेश्चन आता है और आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो बच्चों देखो आपसे थोड़ा सा मतलब क्या है, एक बात है जैसे मैं आप समझा रहा हूँ आपको और आप समझ रहे हो, तो है क्या ना कि रोल हम दोनों का ही है। मतलब अगर अकेले मैं समझाऊं और तुम ना समझो तो भी बात नहीं बनेगी, और अकेले तुम समझो मैं समझा ना पाऊं तो भी बात नहीं बनेगी। तो अगर भाई देखो थोड़ा सा भरोसा करो और थोड़ा सा मतलब अपना रोल निभाओ, तो वीडियोस को जो है ना सीक्वेंशियल ऑर्डर में देखना, मतलब लाइन बाय लाइन वीडियोस को देखते आना। अगर बच्चों आज के वीडियो में या पिछले किसी वीडियो में आपको कुछ चीज नहीं समझ आ रही है तो इसके मेन 2 ही कारण हो सकते हैं। पहला कारण या तो मैंने सही से पढ़ाया नहीं, दूसरा कारण या तो आपने पिछले वीडियोस को सही से देखा नहीं है, और देखा है तो याद करके नहीं आ रहे हो उनको। मतलब याद करना यार देखो ऑर्गेनिक में मस्त है यार। अब फर्जी में मैं थोड़ी आंख खड़े होकर वीडियो बना रहा हूँ, तुम्हें मतलब आना चाहिए। समझ में आ रहा है मैं किन की बात कर रहा हूँ, वो सबको क्लियर है। जो जो सोच रहे हैं या फिर सुन रहे हैं वो उन्हीं की बात हो रही है, ठीक है। तो बच्चों आप लोगों को मतलब थोड़ा सहयोग करना है और बाकी मतलब मेरा जो काम है वो तो मैं कर ही रहा हूँ, अपना अपना सब लोग करते रहते हैं, बाकी अपना वाला चैनल है। और शुरू करते हैं यार आज के इस वीडियो में। एक मतलब क्या बोले, क्या होता है, रात ही होता है वैसे 3 बजे सुबह के, तो रात है और शुरू करते हैं बच्चों अपना ये जो खूबसूरत सा वीडियो है, जो भी है जैसा भी है खूबसूरत बना लेंगे, अगर नहीं है तो ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN1 और SN2, ठीक है। पिछले वीडियो में क्या देखा था, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, साथ ही साथ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी। देखो तगड़े तगड़े सवाल करा रहा हूँ, जितने भी सवाल कराता हूँ वो AIPMT या फिर नीट में रिपीट हुए सवाल है। जेई मेंस में बहुत कम सवाल रिपीट होते हैं क्योंकि मतलब थोड़ा सा अलग वैरायटी का आता है। तो नीट और AIPMT तो मस्ट है, और बाकी जेई मेंस में भी कुछ इक्के दुक्के जो बोल देता हूँ IIT जेई वो उसी का सवाल होता है, ठीक है। तो बच्चों आशा करते हैं कि आप लोग मतलब इन चीजों को मानेंगे, और अगर आपने भैया पिछले वीडियो नहीं देखे, आप फर्जी में इधर आ गए हो, तो उम्मीद कर रहा हूँ, क्या कहते हैं, आपसे रिक्वेस्ट है आप पिछले वीडियोस को देख के आए। कौन से वीडियोस की बात कर रहा हूँ मैं, GOC की बात कर रहा हूँ। अगर आपको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखनी है तो GOC के जितने वीडियो बने हैं उनको लाइन बाय लाइन पढ़ो यार, ठीक है। कम पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो, ठीक है। तो बस शुरू करते हैं, ज्यादा बकवास हो गई आज, ठीक है। ठीक है बच्चों शुरू करते हैं जल्दी से। देखो होता क्या, अभी भी बताया था रिएक्शन में क्या होगा बच्चों, कोई RX मान लो कंपाउंड है, ठीक है। एक न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, यहाँ से आएगा और क्या करेगा बच्चों, सब्स्टिट्यूशन होना है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। मानिए कि न्यूक्लियोफाइल आएगा, न्यूक्लियोफाइल पे क्या होता है बच्चों, नेगेटिव चार्ज होता है। तो आया तो क्या करेगा बच्चों, ये X को हटा के खुद जुड़ जाएगा RNU, थोड़ा सा डिजाइन अलग हो गया, प्लस X माइनस बाहर हो जाएगा। समझ रहे हो ना, ये क्या है, R एल्काइल ग्रुप होता है, समझते हो ना, CnH2n+1, जैसे फॉर एग्जांपल CH3 हो गया, C2H5 हो गया, मतलब इस तरीके से जितने भी एन की वैल्यू बढ़ते जाए और इतना था। तो ऐसे ग्रुप है और ये क्या है, X कोई हेलोजन है, कुछ भी हो सकता है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भैया ये जरूरी है ऐसे ही टाइप की होगी रिएक्शन, बता रहा हूँ कुछ भी हो। तो क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल बच्चों सब्स्टिट्यूट कर देगा, मतलब किसी एक पार्ट को निकाल के, मतलब जिस पार्ट को निकालेगा वो खुद क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल ही होगा। अब खुद नेगेटिव चार्ज ही होगा, तभी तो इसके साथ जुड़ा हुआ है। देखो न्यूक्लियोफाइल को क्या पसंद है, पॉजिटिव चार्ज, तो R पॉजिटिव होगा इसलिए तो R के साथ जुड़ के बैठा हुआ है। इट मींस व्हाट, अगर R पॉजिटिव है तो X क्या होगा, माइनस, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल किसको सब्स्टिट्यूट करता है, न्यूक्लियोफाइल को ही सब्स्टिट्यूट करता है, समझ आता है। ऐसे इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रोफाइल को, खैर ये बातें कर चुके हैं। तो बच्चों ये जो रिएक्शन है इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब बच्चों 2 तरीके से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है। एक होती है, वैसे तो कई टाइप्स की होती है, एक होती है SN1 मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर। 1 को क्या बोलते हैं, यूनिमोलिकुलर। समझ में आता है, नाम है बस यार और कुछ नहीं, मतलब क्योंकि इसके जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है उसमें एक मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करता है, इसलिए अभी इसको समझा दूंगा। एक होती है बच्चों SN2 मैकेनिज्म, मतलब रिएक्शन SN2 मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाई मॉलिक्यूलर। 2 मतलब क्या, 2 मॉलिक्यूल इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, इसलिए बाई मॉलिक्यूलर नाम है, एज इट इज याद करना पड़ेगा। और भी कई सारी टाइप्स की होती हैं, लिखने तो मैं बता दूं SNI होती है, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इंट्रामोलिकुलर, मतलब इंटर द मॉलिक्यूल। ऐसे ही बच्चों SNCB होती है और इसके अलग अलग नाम है। ऐसे ही SN प्राइम होती है, मतलब बहुत सारे, जो कि आप लोग क्या करोगे MBBS या फिर जब भी आप लोग बीटेक का सिलेबस पढ़ोगे बीटेक में, तब आपको ये सारी चीजें आगे फिर से मिलेंगी। ऐसा नहीं कि यहीं से साथ छूट जाएगा, ठीक है। तो 12th में आपको एंट्रेंस एग्जाम में पेपर देना है और उसके बाद भी ये सब काम आएगा, इसीलिए पेपर ले रहे हैं वो लोग, ठीक है। क्योंकि उनको अंदर जाके कॉलेज में जाओगे तो उनको ये सब चीजें पढ़ानी है आपको। ऐसा नहीं कि भैया तुम पढ़ के आओ हमें उससे मतलब ही नहीं, इन सबसे उनको मतलब है, ठीक है। वहां भी एग्जाम्स होंगे, सब कुछ यही सारी चीजें ब्रॉड हो जाएंगी, बस ये सारी और चीजें पढ़ोगे, ठीक है। खैर हम लोग जो मेजरली डिस्कस करेंगे और जो अपने सिलेबस में SN1 और SN2 है, इसको शुरू करते हैं बच्चों। आज का पूरा वीडियो इसी के लेक्चर प्लान पे डिसाइडेड है, तो इसी को पढ़ते हैं और इसी के जनरल जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस से सारे कराएंगे। तो कूल होकर बैठ जाओ, जितना पढ़ा रहा हूँ उसको उतना पढ़ लो, और बाकी तुम ट्राई खुद भी कर सकते हो सवाल देखने की। वैसे तो मैं कहूंगा ये सफिशिएंट है, पहले ऑर्गेनिक पूरी पढ़ लो, उसके बाद ट्राई करते रहना सवालों का, ठीक है। तो शुरू करते हैं बच्चों, ठीक है बच्चों शुरू करते हैं। SN1 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर। देखो इसको यूनिमोलिकुलर क्यों बोला जा रहा है बच्चों, देखो इसमें क्या होगा, इसमें भी सिंपल सा क्या होगा, एक कोई कंपाउंड होगा और न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, आके भैया क्या करेगा, सब्स्टिट्यूट करेगा और बना लेगा RNU विद
X माइनस को बाहर कर देगा, मतलब एक न्यूक्लियोफाइल बाहर। न्यूक्लियोफाइल समझ रहे हो ना, सारी नेगेटिव, अबे न्यूक्लियस लविंग, ठीक है, तो खुद उनको क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिवली चार्ज। तो होता क्या है बच्चों, कोई अगर जाता है तो कोई आ जाता है, मतलब दुनिया से अगर कोई, दुनिया कह रहा हूँ, अगर जिंदगी से कोई जाता है तो जिंदगी में फिर कोई आ जाता है, तो रोने होने की बात कोई नहीं, ठीक है। तो होगा क्या, ये बॉन्ड भैया टूटा होगा, किसी भी तरीके से टूटे, यहाँ कोई सॉल्वेंट लगा देंगे जो कि क्या करेगा, इनके बीच की फोर्स ऑफ इंटरेक्शन को वीक कर देगा। समझ आ रही? अरे जैसे फॉर एग्जांपल हमने H2 ले लिया, अब तुमने फिजिक्स में बच्चों पढ़ा होगा, फिजिक्स में कभी पढ़ा होगा, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट होती है, वाटर की प्रॉपर्टी होती है डाई इलेक्ट्रिक की। डाई इलेक्ट्रिक समझते हो, कैपेसिटर के बीच में भी डाई इलेक्ट्रिक लगाते हैं। अरे यार कैपेसिटर के बीच में क्या करते हैं, डाई इलेक्ट्रिक भर देते हैं, याद है डाई इलेक्ट्रिक वाला, वो क्या करता है बच्चों, यहाँ के मतलब डाई इलेक्ट्रिक हमेशा क्या करता है, फोर्स को कम कर देता है, याद है ना। तभी तो कैपेसिटेंस क्या लिखते हो, एप्सिलॉन नॉट के A/D, ऐसा कुछ करके लिखते हो। कैपेसिटेंस को बढ़ा देता है लेकिन फोर्स को क्या कर देता है, कम कर देता है बिटवीन द पार्टिकल। समझ आता है? अगर यहाँ पर एक पॉजिटिवली क्यू चार्ज रखा है, यहाँ पॉजिटिव क्यू चार्ज रखा है, अगर ये एयर मीडियम है तो हम लोग लिखते हैं F इक्वल्स टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट के, मतलब Q1 Q2 बाई R²। अब ये फिजिक्स की बातें छोटी मोटी बता रहा हूँ ऐसे फर्जी के लिए। अगर बच्चों यहाँ पर मान लो कोई मीडियम हो जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K हो, तो क्या होता है बच्चों, ये K यहाँ पर आ जाता है, तो उसका मान लो F जो आप लिखोगे वो हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R Q1 Q2 बाई R²। ये छोटी मोटी बातें पता है ना। एप्सिलॉन R इज द रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी क्या होगा, सिंपल K अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समझ रहे हो बात को, K अपॉन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रखी, नहीं समझ पाए क्या? अरे सिंपल K रख देना यहाँ पर, मीन्स क्या है, यहाँ पर क्या कर देना, K की वैल्यू रख देना, सिंपल। तो मतलब क्या होगी, फोर्स डिक्रीज कर जाएगी, क्योंकि नीचे भैया K ले आओगे, पहले एप्सिलॉन नॉट था, अब K आ गया तो फोर्स क्या होगी, डिक्रीज कर जाएगी। समझ आती है? तो वाटर जो होता है बच्चों डाइलेक्ट्रिक होता है, मीन्स क्या करेगा वो, R और X के बीच में जो फोर्स ऑफ बॉन्डिंग है, मतलब जो भैया ये बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड कोई डंडी थोड़ी जुड़ी होती है भाई, इंटरेक्शन हो रहा होता है, सिंपल एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में क्या है, इंटरेक्शन हो रहा है, मतलब एकदम क्या है, एक तरीके बॉन्डिंग है, सिंपल उसी को बॉन्ड बोल देते हैं। इसी इंटरेक्शन को वाटर या फिर कोई भी पोलर सॉल्वेंट क्या कर देगा, कम कर देगा। तो कम कर देगा तो क्या होगा बच्चों, ये बॉन्ड टूटने के चांसेस हो जाएंगे। जब टूट जाएगा तो क्या बना लेगा, तुरंत न्यूक्लियोफाइल अटैक मार देगा। पहले केस में क्या हुआ, वीक किया इसने, दूसरे केस में न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया और ये बना लिया। बच्चों जो स्पीसीज निकलती है उसी को हम लोग लिविंग ग्रुप बोलते हैं। ये सारी बातें हमने पिछले वीडियो में देख ली थी, ठीक है। जो स्पीसीज निकलती है उसी को लिविंग ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। तो फिर से वही बातें हैं, लिविंग ग्रुप क्या करेगा, डिसाइड करेगा क्या, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। अबे कौन रिएक्शन तेज होगी वो डिसाइड करेगा लिविंग ग्रुप। जिसमें लिविंग ग्रुप आसानी से निकलेगा वो रिएक्शन इजी होगी, मतलब उसका रेट ज्यादा होगा, ठीक है। तब इसको और छोटे चीजें देखते हैं यार एथेनॉल के। अब बच्चों एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं एथेनॉल का। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लूं यहाँ पर 3CH3 CH3, अभी सब कुछ बता दूंगा यार, ऑर्डर क्या होता है, 3 डिग्री 2 डिग्री जो भी है। उससे पहले बेसिक समझ लो यार। मान लो ये क्या है बच्चों, ये कोई हेलो एल्केन है, इसको तो सॉरी हेलो एल्केन, क्लोरीन लगा दिया, ठीक है, हेलोजन और एल्केन। इसको तुम रिएक्ट करा रहे हो किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ। कोई न्यूक्लियोफाइल याद है? अरे यार न्यूक्लियोफाइल NU- ले लो, ठीक है। कोई फिर तुम लोगों को न्यूक्लियोफाइल नहीं याद हो तो बताओ। अरे चलो अच्छा याद है तो भैया वाटर ले सकते हो। वाटर क्या करता है, अरे वाटर भी तो एक न्यूक्लियोफाइल होता है। चलो खैर, वाटर को तुमने क्या कर लिया, सॉल्वेंट की तरह भी ले लिया और न्यूक्लियोफाइल की तरह भी मान लिया। तो अब बच्चों होगा क्या, यहाँ से OH- निकल के यहाँ ऐड हो जाना है, सिंपल सा एक प्रोसेस होना है ना। CH3 यहाँ CH3 भाई, H2O क्या प्रोवाइड करेगा बच्चों, H2O बच्चों H+ और OH- प्रोवाइड करेगा। OH- क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। अबे ध्यान से देखो, ये इलेक्ट्रोफाइल भी प्रोवाइड करेगा, न्यूक्लियोफाइल भी। जरूरत किसकी है, न्यूक्लियोफाइल की, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा ना क्लोरीन को और क्लोरीन को निकाल देगा। क्लोरीन जैसे ही निकला बाहर तो Cl- की तरह वो बाहर हो गया, ठीक है। और इसका H+ Cl- के साथ कंबाइन हो जाएगा। यहाँ से जो H+ निकला है वो Cl- के साथ मिलकर HCl बना देगा। समझ आती है, चार्ज इसका गायब हो गया, HCl बना देगा ना, खुद सोचो, ठीक है। अब क्या होगा, बाकी यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, Cl जाके OH जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा, OH। तो बच्चों देखो 3 डिग्री अल्कोहल बन गया और ये चीज बन गई। ऐसा ही तो कुछ हुआ। अब बच्चों अगर इसका मैकेनिज्म देखने की कोशिश हम लोग करें तो हुआ क्या होगा, सबसे पहले ये बॉन्ड टूटा होगा। ये बॉन्ड टूटेगा तो क्या होगा, Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और कार्बन के ऊपर क्या आएगा बच्चों, पॉजिटिव चार्ज। इट मींस व्हाट, कार्बोकैटायन बन रहा है। ध्यान से देखो ये क्या है, कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन समझते हो, कार्बोकैटायन देखा होगा यार, कार्बोकैटायन की अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो ये होती है 3 डिग्री मोर स्टेबल देन 2 डिग्री, मोर स्टेबल देन 1 डिग्री। बताया था ना। अरे यार क्यों, कार्बोकैटायन स्टेबल किसकी वजह से होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट की वजह से या फिर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। अबे जहां पर पॉजिटिव चार्ज है उसके बगल वाले कार्बन को अल्फा कार्बन बोलते हैं, उनके हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन। तो ध्यान से देखो यहाँ 3 है, यहाँ 3, यहाँ 3, 9 अल्फा हाइड्रोजन, यानी खूब अच्छा क्या हो रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन। इसीलिए बच्चों का सारे वीडियोस लाइन से देखते हो तो बस खूब तगड़ा क्या हो रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन भी तो एक तरीके का रेजोनेंस है, नो बॉन्ड रेजोनेंस है, क्योंकि बॉन्ड नहीं होता। तो क्या होगा, यहाँ पर खूब ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। मींस क्या है, 3 डिग्री मोर स्टेबल देन 2 डिग्री। अगर भाई दो तरफ से लगे होते 6 अल्फा हाइड्रोजन होते तो थोड़ा कम स्टेबल होता, 1 डिग्री और कम स्टेबल होता। तो ऑर्डर क्या आ जाता है, ये हम ऑर्डर क्यों देख रहे हैं बच्चों, ध्यान से समझो। रिएक्शन वही होगी, मतलब जब बॉन्ड वही वाला टूटना चाहेगा जब कोई स्टेबल चीज बना रहे हो। जैसे अगर मान लो ये वाला कंपाउंड होता C, यहाँ पर CH3 दे दूं, यहाँ पर H और यहाँ पर H दे दूं और यहाँ पर दे दूं क्या, Cl।
तो देखो ये CH3 CH2 Cl है। अब यहाँ पर जब बॉन्ड टूटेगा ना बच्चों तो Cl के ऊपर तो माइनस आएगा और इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव आएगा। तो ये कौन सी डिग्री का वो है कार्बोकेटाइन, ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है। क्यों? क्योंकि एक ही तरफ से कार्बन से अटैच है। और बच्चों ये कम स्टेबल होता है। मीन क्या है, अगर हम बोलें कि ये दो रिएक्शन हो रही है, मतलब सिंपल ये एक रिएक्शन Cl, अरे यार क्या ही, प्लस मतलब पानी के साथ H2 के साथ, और एक ये रिएक्शन हो रही है, तो दोनों में बनना क्या है CH2 CH3 OH और प्लस HCl। पूछ लेगा बच्चों कौन सी रिएक्शन तेज होगी कौन सी धीमे होगी, ऐसा पूछ लेगा। तो तुम्हें पता है भैया 3 डिग्री मोर स्टेबल है, तो ये रिएक्शन क्या तुरंत से क्लोरीन भैया टूट जाएगा, क्योंकि ये क्या है स्टेबल है। अरे नहीं समझ रहे हो, ये अनस्टेबल प्रोडक्ट है। जब यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा तो ये कम बनना चाहेगा, इसलिए ये इधर कम जाएगी रिएक्शन। तो समझो अगर ये बनना खूब चाह रहा है तो क्या होगा बच्चों, इधर भी हो जाएगी। समझ में आती बात? ये तुरंत से क्या होगा, ऐसे से ब्रेक हो जाएगा। फिर क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा। न्यूक्लियोफाइल कौन है, OH माइनस। OH माइनस आके जुड़ जाएगा झट से, जैसे ये बनेगा, क्योंकि बन के स्टेबल होगा और ये बन के अनस्टेबल, इसलिए बनेगा ही, ये कार्बोकेटाइन बनेगा ही। ठीक है, समझ में आती? अब इस पे बेस क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखने से बच्चों पहले एक बात समझो, है क्या कि ये जो कार्बोकेटाइन होता है या फिर जितनी भी चीजें हैं ये सभी क्या होती हैं बच्चों, कार्बोकेटाइन एक प्लेनर स्पीसीज है। याद करो शुरुआत के लेक्चर्स में ही मैंने बताया कार्बोकेटाइन कुछ ऐसा दिखता है, एक प्लेन में होता है। मतलब यहाँ बीच का कार्बन है, जैसे ये पॉजिटिव, इधर एक CH3 लगा होगा, ये CH3 एक इधर लगा होगा, एक CH3 इधर लगा होगा, एक वैकेंट ऑर्बिटल ऊपर है, एक वैकेंट ऑर्बिटल नीचे। मतलब ये इस तरीके से प्लेन में होता है। ये जो 3 चीजें होती है ये प्लेन में होता है, और एक बाहर मान लो पी ऑर्बिटल खाली है, एक अंदर। समझ आ रही? ये एक प्लेन में होता है। समझ आती है? पी ऑर्बिटल केवल इसके वर्टिकल प्लेन में, मतलब ऐसे और वर्टिकली लगी होती है, और ये चीज एक प्लेन में होती है। ठीक है, तो प्लेनर स्पीसीज है। ठीक है, इतना समझ आता है। इट मींस और पहले क्लोरीन मान लो ऐसे लगा था, मींस पहले मान लो इस ऑर्बिटल से क्लोरीन लगा हुआ था, ऐसे रिलेटिव पोजीशन समझ लो। ठीक है, तो पहले यहाँ पर मान लो क्लोरीन था। अब क्या करेगा क्लोरीन मतलब क्या करेगा, हटेगा, क्लोरीन जाएगा ना। तो क्लोरीन मान लो गया और OH जब आया, OH आ रहा है ना न्यूक्लियोफाइल, तो मान लो क्लोरीन गया और OH जब आया तो OH इसी साइड अगर मान लो लग गया, मींस जिस साइड से क्लोरीन गया है उसी साइड अगर मान लो क्लोरीन OH लग गया आके, तो बच्चों हम ऐसी चीज को क्या बोलते हैं, रिटेंशन बोलते हैं। कभी आपने पढ़ा स्टीरियोकेमिस्ट्री में, रिटेन रहा ना, स्ट्रक्चर अपना क्या किया, रिटेन रहा, तो क्या बोलते हैं ऐसे चीज को, रिटेंशन वाला प्रोडक्ट बोलते हैं। अगर मान लो OH बच्चों नीचे से आके अटैक कर दे, जैसे ये प्लेन है, या तो ऊपर से आके लग जाए या तो नीचे से आके, मतलब इधर मान लो पहले से क्लोरीन लगा था, अगर इधर ही आके लग जाएगा तो रिटेन हो गया ना, मतलब जो शेप था उधर ही की ओर आके रिटेंशन फैक्टर वाला प्रोडक्ट बन गया। अगर नीचे से आके लगता बच्चों तो हम बोलते हैं उसको इन्वर्जन। तो हम क्या बोलते हैं बच्चों, इन्वर्जन बोलते हैं। यहाँ बच्चों चांसेस किसकी है बनने के, खुद सोचो। किताबों में लिखा रहता है कि रेशमिक मिक्सचर बनता है, क्या लिख देते हैं, रेशमिक मिक्सचर बनता है किस केस में, SN1 के केस में। पर रेशमिक मिक्सचर नहीं बनता है बच्चों, क्यों, देखो समझो, ध्यान समझो। ये क्या है, ये बॉन्ड को ब्रेक कर दिया इसने, या फिर कहें एक तरीके वाटर की डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी थी तो बॉन्ड को वीक कर दिया। तो अब भी बच्चों ये क्या है, जब बॉन्ड टूट गया तो ये जो Cl माइनस है बच्चों, ये क्या होगा, यहीं आसपास मंडराता रहेगा। देखो जैसे प्लेन है, ये स्ट्रक्चर ऐसे समझ लो। ठीक है, ये चीज ऐसे बना रहा हूँ, और ये क्या है बच्चों, ये Cl माइनस जो निकला है वो यहीं कहीं ऐसे से मंडरा रहा है। और तुम्हारा जो OH माइनस है मान लो जब आएगा तो ऊपर से अगर मान लो आ रहा है, जब रिटेंशन मतलब जब रिटेंशन वाला फैक्टर बनाना चाह रहा है, यहाँ पर Cl माइनस है, और अगर OH माइनस यहाँ आएगा तो बच्चों इस Cl माइनस क्या करेगा, इसको रिपेल करना चाहेगा। अगर भैया यहीं पर Cl माइनस है, अभी ये टूट के भाग थोड़ी गया, ये Cl माइनस यहीं कहीं इधर उधर हिल रहा है। समझ आ रही बात, ये Cl माइनस यहीं कहीं मंडरा रहा है, तो OH माइनस यहाँ से आके ज्यादा लगेगा क्या, OH माइनस झट से क्या करेगा भैया, नीचे से आओ झट से चिपक जाओ। तो जो इन्वर्जन वाला बच्चों प्रोडक्ट होता है वो ज्यादा बनता है रिटेंशन से। समझ में आ रही बात, मतलब इन्वर्जन अगर मान लो 55% बन रहा है तो ये 45% ही बनेगा। मतलब ज्यादा ये भी नहीं कि बहुत ज्यादा होता है, ये 72 बन जाए तो 30 ही बने, मतलब थोड़ा सा डिफरेंस होता है। कौन, इन्वर्जन वाला ज्यादा बनता है। समझ में आ रही, क्योंकि ओवरऑल तो क्लोरीन हट गया ना, ओवरऑल तो खाली हो गया, बट मंडराता रहता है, इस वजह से थोड़ा थोड़ा रिपेल होता है, इस वजह से रिटेंशन वाला कम बनता है। बच्चों यही सब कॉम्पोजिशन में क्वेश्चन पूछे वाले, मतलब पूछे जाने वाले क्वेश्चन। एनसीईआरटी वाले बच्चे क्या करते हैं, ये रेशमिक मिक्सचर याद करते जाते हैं। भैया रेशमिक मिक्सचर मतलब 50% ये और 50% ये, रेशमिक मिक्सचर समझ रहे हो ना। अबे 50% इन्वर्जन और 50% रिटेंशन, बट कौन सा ज्यादा बनेगा, इन्वर्जन वाला। क्यों बनेगा बच्चों, आप रीजन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, समझ आता है ना। अब बच्चों बात एक आपके दिमाग में ये भी होगी, जब भैया ये टूटा तो Cl माइनस निकला और ये पॉजिटिव बना, तो बच्चों ये Cl माइनस ही क्यों नहीं इस पे अटैक करता है, फर्जी में ये OH माइनस क्यों यहाँ से आ रहा है इस पे अटैक करना। समझ में आ रहा है, आपके दिमाग में ये भी तो आ रहा होगा, भैया Cl माइनस टूट के चलो बन गया, तो ये कार्बोकेटाइन है, तो यही Cl माइनस क्यों नहीं इस पे अटैक कर रहा है, ये क्यों आके अटैक कर रहा है, मतलब फर्जी में ये क्यों निकल के आ रहा है। तो बच्चों यहाँ पर एक चीज और आपको पढ़नी पड़ेगी SN1 में ही, वो होगा थोड़ी सी बात होगी आपकी, मतलब करनी पड़ेगी सॉल्वेंट के ऊपर, मतलब सॉल्वेंट क्या रखे रिएक्शन। तो सॉल्वेंट का भी थोड़ा बहुत रोल होता है, ये समझ में आया ना। रेशमिक मिक्सचर बनता है, मतलब पूरा नहीं थोड़ा बहुत, और इन्वर्जन वाला ज्यादा बनता है। तो क्या मैं बोल रहा था बच्चों, सॉल्वेंट की बात कर रहा था। बच्चों SN1 के अंदर जो सॉल्वेंट हम लोग लेते हैं वो लेते हैं पोलर प्रोटिक। देखो ध्यान से समझो, ये बुकों में लिखा रहता है, बस इसका मतलब नहीं क्लियर होता। पोलर प्रोटिक, पोलर क्यों होना चाहिए था बच्चों वहां पर, देखो SN1 में हम लोग लेते हैं पोलर प्रोटिक, और SN2 में बच्चों हम लोग लेंगे पोलर ए प्रोटिक। अभी इसका मीन समझो, पोलर का मतलब देखो, पोलर मतलब क्या, जिसकी पोलैरिटी हो,
सिंपल बात यही। तो पोलर अगर नहीं होगा तो बच्चे बॉन्ड को ब्रेक कैसे करेगा आर और एक्स के बीच में? अगर पोलर होगा तभी तो ये बॉन्ड को ब्रेक करेगा। तो पोलर सॉल्वेंट क्यों लेते हैं हम लोग? ताकि बॉन्ड को ब्रेक कर दे या फिर बॉन्ड के बीच के फोर्स को क्या कर दे, कम कर दे। ठीक है, पोलर समझ में आता है? पोलर समझ गए, पोल समझ में आता है? तो पोलर क्यों लिया सॉल्वेंट को? ताकि बॉन्ड के बीच की फोर्स कम कर दे। और प्रोटिक क्यों लिया बच्चों? जब ये निकलेगा, जैसे अभी Cl था, यहाँ पर अगर Cl था तो क्या निकला था बच्चों? R प्लस हो गया था, मतलब कार्बोकेटायन बन गया था, और Cl माइनस निकला। तो बच्चों अगर प्रोटिक लोगे, प्रोटिक मतलब समझते हो? प्रोटिक मतलब H प्लस, प्रोटॉन यार, समझ में आ रहा है? तो ये प्रोटॉन क्या करता है? अगर भैया पानी तुम ले लिया या फिर ऐसा सॉल्वेंट लिया जिसमें H प्लस है, तो ये जो सॉल्वेंट होता है थोड़ी सी गुंडाई दिखाता है। गुंडाई मतलब क्या है कि खूब सारे H प्लस बना बना के क्या करता है, इस क्लोरीन को घेर लेते हैं। ये H प्लस क्या करते हैं बच्चों? इस क्लोरीन को घेर लेते हैं, एक केज बना देते हैं। मतलब एक केज समझते हो ना? अबे जिसके अंदर शेर को रखा जाता है, केज। गुफा नहीं कहते हैं यार केज को, केज को शायद कहते हैं पिंजरा। ठीक है, तो एक पिंजरा बना लेते हैं और Cl माइनस को यहीं पर रख लेते हैं। इसी वजह से Cl माइनस दोबारा जाके R प्लस पे अटैक नहीं करता है। समझ आता है? जो आपको पिछला क्वेश्चन था वो शायद क्लियर हो गया होगा। समझ आता है कि जो Cl माइनस बना वो डायरेक्टली इसी पे क्यों नहीं अटैक किया? OH माइनस फिर से क्यों आया? तो वाटर बच्चों बहुत चालाक होता है। वाटर का जो H प्लस होता है बच्चों, वो क्या करता है? Cl माइनस को घेर लेता है, गुंडे ही दिखाता है। मतलब गुंडा पराज होता है ना, फर्जी में घेर लिया, मतलब कुछ किया नहीं, क्लोरीन ने फर्जी में इसको घेर लिया ताकि ये फर्दर इसके साथ रिएक्ट ना करे। अब बच्चे से मतलब अब चुपके से कौन आएगा? OH आएगा और झट से यहाँ पर लग के एल्कोहल बना देगा। तो बच्चों ये जो चीज आपने देखी ना अभी तक, ये क्या हो रही थी? ये हाइड्रोलिसिस तुम पढ़ रहे थे। तुमने क्या किया? RCl को, हेलो एल्केन का हाइड्रोलिसिस कराया, मतलब पानी के साथ रिएक्शन की। तो क्या बना तुम्हारे पास? ROH। यही बच्चों बहुत ही फेमस रिएक्शन है, चैप्टर नंबर 2 है किसका? क्लास 12 का, जिसमें तुम पढ़ोगे अल्कोहल फिनोल ईथर। तो अल्कोहल की प्रिपरेशन है बच्चों, समझ आती है? तो यहीं से सब कुछ मतलब वहां पे यूज हो जाएगा। अगर आपको ये सारी चीजें आती होंगी तो वहां आप ऐसे चुटकी बजाते हुए हर चीज क्लियर कर लेंगे। समझ में आ रहा है? नहीं समझ पाए क्या? अरे यार ये चीज अगर आपको पता होगी, हाइड्रोलिसिस नहीं, अब हाइड्रोलिसिस बोल दूंगा तो क्या भूल जाओगे क्या? अबे सिंपल हेलो एल्केन है, उसका हाइड्रोलिसिस है, बन क्या रहा है? एल्कोहल। क्यों बन रहा है? अबे समझ में आ गया होगा भैया, OH ही तो वही न्यूक्लियोफाइल है। यहाँ न्यूक्लियोफाइल क्या है? H2O में। H2O जब भी दिखे, हमने पहले ही वीडियो में जब न्यूक्लियोफाइल पढ़ाया तो वहाँ H2O को बताया है। H2O जब भी दिखे तो क्या करेगा बच्चे? ये H2O OH माइनस देगा। समझ आता है? ओके क्लियर। हमने क्या किया? पोलर और प्रोटिक सॉल्वेंट लिया। प्रोटिक और पोलर का मतलब समझ आया ना? अगर कभी वो प्रोटिक सॉल्वेंट दे मतलब क्या है? वो रिएक्शन कैसे जाएगी? जैसे SN1 की तरह। और SN1 की जो ऑर्डर होती है वो कैसी होती है? 3 डिग्री, मोर डिग्री, 2 डिग्री, मोर डिग्री, अरे सॉरी मोर डिग्री कह रहा हूँ। जो रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर होता है बच्चों SN1 में, वो क्या होता है? 3 डिग्री, मोर, 2 डिग्री और 1 डिग्री। इसको थोड़ा सा अच्छे से क्लियर कर दूंगा अभी, ये सब समझ गए होगे। ठीक है, आगे देखते हैं। अब बच्चों जैसे ये चुन्नी भर का सवाल, छोटा सा, कई बार पूछा गया भैया। ठीक है, जो भी सवाल बताऊंगा वो कहीं ना कहीं पूछे गए। ठीक है, तो क्या है ये? 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनाएगा। अरे यार ये क्या है? 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। जैसे RX लिया था, जनरल रिएक्शन लिख देता हूँ। RX क्या कर रहा था? न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट करता बच्चों, क्या बनाता? RNU बना लेता और साथ साथ X माइनस को बाहर निकाल देता, यही बनता। इसके बीच में रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या बना था? SN1 में रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या बन रहा था? R प्लस, यानी कि कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन हो जाती है कार्बोकेटायन। ठीक है, रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होता है SN1 में? कार्बोकेटायन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, कार्बोकेटायन जैसे मैंने वहां बताया था सिग्मा कॉम्प्लेक्स, याद है? इसका वीडियो ही नहीं देखा होगा, खैर। तो जैसे कार्बोकेटायन यहाँ बन रहा है, क्या इसका क्या नाम होता है? इंटरमीडिएट, मतलब बीच में, इंटरमीडिएट। तो हाँ, यहाँ पर जब भैया कैसे कार्बोकेटायन बनेगा? जब ये टूटेगा तो क्या बनेगा? यहाँ पर 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा, यहाँ बच्चों 2 डिग्री बनेगा। ध्यान से देखो, अबे इस कार्बन पॉजिटिव आएगा तो ये कार्बन क्या है? 2 कार्बन से ही लगा हुआ है, ये तो तीसरा हाइड्रोजन है। ऐसे ही यहाँ पर 1 डिग्री है बच्चों, ध्यान से देखो, पॉजिटिव चार्ज जब आएगा, जब ये टूटेगा तो ये तो क्या है? मिथाइल, ये सिंपल था। ठीक है, तो मिथाइल वाला और भी कम स्टेबल होता है। ठीक है, तो जो ऑर्डर हो जाएगा बच्चों 3 डिग्री मोर स्टेबल देन दिस। तो जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर है कार्बोकेटायन के, जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर है वही रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर है। रेट ऑफ SN1 अगर पूछा जाए, SN1 किसमें मतलब तेजी से होगा, तो किसमें सबसे तेज होगा? 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड में, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर मिथाइल वाले में। समझ में आ रही बात? जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन है, जो भैया कार्बोकेटायन खूब स्टेबल, वही तो बनेगा ना, खुद सोचो। तो वही तेज होगी रिएक्शन खुद से, अभी भी बताया। ठीक है, तो इसको देखोगे तुम 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। समझ में आता है? अंधा एकदम टिक नहीं कर देना। जैसे अगर मान लो क्वेश्चन आ जाए इस तरीके से, हर चीज देखनी बच्चों। देखो कैसे, बस सिंपल देखो स्टेबिलिटी। अगर मान लो मैं ऐसा दे दूं CH2 डबल बॉन्ड CH CH2Cl और एक दे दूं यहाँ पर CH3 CHCl और यहाँ पर लगा दूं CH3, इन दोनों में पूछो बच्चों किसमें रेट ज्यादा होगा, तो तुम लोग क्या बोलोगे भैया? सिंपल उसको हटाओ, क्लोरीन वाले को, मतलब हेलोजन को हटाओ और कार्बोकेटायन बना दो। यहाँ पर क्या बन रहा है? 1 डिग्री देखोगे, और यहाँ हटाओगे क्या बोलोगे? यहाँ तो 2 डिग्री बन रहा है। ध्यान से सोचो, ये हटाओगे तो यहाँ बोलोगे 1 डिग्री बन रहा है, और ये हटाओगे बोलोगे यहाँ 2 डिग्री बन रहा है। ऑप्शन बोल दोगे 2 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री। ये तो बोलोगे 3 मोर देन 2 मोर देन 1, तो बोलोगे 2 वाला मोर स्टेबल होगा। तो तुम ऑप्शन टिक करके आओगे ये, और जबकि गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तुमने बेसिक्स लगाया नहीं। बच्चों ध्यान से देखो, कभी भी तुम्हें कॉन्जुगेशन दिखे, डबल बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड और फिर मतलब सिग्मा बॉन्ड के अगल बगल, सिग्मा बॉन्ड के अगल और बगल अगर कुछ भी घपला है, ये सारी चीजें रेजोनेंस के अंदर पढ़ाई है बहुत अच्छे से। सिग्मा बॉन्ड के अगल बगल क्या है? इधर पाई बॉन्ड है, इधर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा बच्चों? फ्लिप हो जाता है, मतलब कॉन्जुगेशन में होता है ना, तो क्या करेगा बच्चों? खुद ही बताओ। ये सिंपल पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा? इस पे आ जाएगा और ये डबल बॉन्ड यहाँ कूद के चला जाएगा। नहीं समझे? अरे ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है ना, रेजोनेंस है पूरा इसके अंदर, रेजोनेंस मतलब 1 डिग्री तो है, 1 डिग्री
वो कार्बोकैटायन है, साथ ही साथ ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है, तो ये 2 डिग्री है केवल, और यहाँ तो रेजोनेंस हो भी नहीं। तो बच्चों रेजोनेंस की स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, समझ में आ रही बात? ये चीज मतलब टिक कर लो, मतलब टिक क्या है, 3 डिग्री मोर स्टेबल देन किसको, ये क्या है ध्यान से देखो तो ये बच्चों एलाइलिक, ये क्या है एलाइलिक कार्बन भी तो है, मतलब डबल बॉन्डेड वाले कार्बन के बगल वाले कार्बन को क्या बोलते हैं, एलाइलिक। एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ा है पिछले वीडियो में। एलाइल कार्बन किसको बोलते हैं, डबल बॉन्डेड कार्बन के बगल वाले कार्बन को। जैसे बेंजाइल कार्बन किसको बोलेंगे, सिंपल, जो बेंजीन से अटैच है बच्चों कार्बन, जो बेंजीन से डायरेक्टली अटैच है बच्चों, उसके उस कार्बन को क्या बोलते हैं, बेंजाइलिक कार्बन। जैसे वैसे ही डबल बॉन्डेड वाले कार्बन से जो डायरेक्टली अटैच है उसको क्या, उस कार्बन को क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं यार, क्या नाम है बोला यार, सिंपल, अरे यार भूल गया मैं इसका क्या नाम होता है यार, ये बेंजाइलिक होता है, ये एलाइलिक होता है, ठीक है, एलाइलिक, ठीक। तो एलाइलिक कार्बन, तो एलाइलिक इज मोर स्टेबल देन 3 डिग्री, मतलब 3 डिग्री से एलाइलिक कार्बन क्या होता है, एलाइलिक स्टेबल होता है। मतलब यहाँ भैया खुद सोचो, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, मींस इलेक्ट्रॉन के खूब सारी क्या है, डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन भैया खूब सारे इधर उधर मंडरा रहे हैं, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, तो स्टेबल नहीं कर देगा, ये इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेटेड है तो कूद के इधर चला जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा, तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज डिस्पर्स हो जाएगा, और डिस्पर्जन, चार्ज खड़ा रहेगा तो क्या होगा, अनस्टेबल होगा। अगर चार्ज मूव कर रहा होगा तो थोड़ी स्टेबिलिटी होगी, तो वही है, यहाँ चार्ज खड़ा है, भले 2 डिग्री है, स्टेबल है, बट यहाँ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, रेजोनेंस स्टेबलाइज बहुत ज्यादा होता है। मींस क्या है, ऐसे भी देख सकते हो, ये कैसा ग्रुप है, प्लस एम ग्रुप है। अब यार बहुत चीजें बता दी, प्लस एम, रेजोनेंस स्टेबलाइज, बहुत स्टेबिलिटी है, मतलब ये अंधा स्टेबल है। ये तो तुमने सोचा कि 2 डिग्री है तो ज्यादा स्टेबल होगा, वो गलत निकल गया, क्यों, क्योंकि यहाँ रेजोनेंस स्टेबलाइज भी है। तो अंधा टिक नहीं कर देना कि भैया 3 डिग्री इज मोर स्टेबल देन दिस। ये ऑर्डर याद रखो जो अच्छा से लिखवा रहा हूँ, 3 डिग्री इज मोर स्टेबल देन एलाइलिक, इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री, मोर स्टेबल देन 1 डिग्री। समझ में आती बात? मतलब 3 डिग्री वाला अगर होता ये होता तो ये तो बच्चों इससे भी ज्यादा स्टेबल होता। मतलब अगर 3 डिग्री है तो बच्चे बहुत है, क्योंकि इसमें बहुत सारा क्या हो रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है, 9 अल्फा कार्बन है तो 9 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं, मतलब 9 बार रेजोनेंस हो रहा है। यहाँ तो 2 ही बार रेजोनेंस हो रहा है, देखो ध्यान से, एक बार ये कार्बन, अरे यार रेजोनेंस हम नहीं देखे होंगे मजा नहीं आएगा। यहाँ 2 ही तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, एक बार ये प्लस इस पे आ जाएगा, डबल बॉन्ड इधर कूद जाएगा। नहीं समझे? जैसे बेंजीन में कितने रेजोनेंस होते हैं, 4-5 होते हैं, 5 होते हैं, वैसे ही यहाँ पर कितने हो रहे हैं, 2 होंगे। एक बार ये डबल बॉन्ड इधर कूदा, ये पॉजिटिव चार्ज आके इधर आ जाएगा, सिंपल सा कूद के, और ये रेजोनेंस पता है ना, ठीक है। तो बस यही चीजें होंगी बच्चों। तो यहाँ पर कितने 2 स्ट्रक्चर बने, यहाँ 9 स्ट्रक्चर, और जितने ज्यादा स्ट्रक्चर बनाएगा कोई रेजोनेंस के, और रेजोनेंस करता क्या है, एनर्जी प्रोवाइड करता है भैया। रेजोनेंस होगा, चार्ज खूब मूव करेगा, रेजोनेंस मतलब मूव करना, और चार्ज अगर मूव करता है तो स्टेबल होती है चीज। तो बस यहाँ तो खूब रेजोनेंस हो रहा है, तो भैया ये 3 डिग्री एक्सेप्ट मोर स्टेबल देन एलाइलिक आल्सो। एलाइलिक इससे तो स्टेबल है, मतलब इससे ज्यादा स्टेबल है। एलाइलिक इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री एंड 1 डिग्री, बट कम स्टेबल देन 3 डिग्री। समझ में आती बात? समझ में आ गया होगा छोटी मोटी बातें। और जो बेंजाइलिक होता है बच्चों, उसको और आगे लग लो, यहाँ पर बेंजाइलिक लिख लो। बेंजाइलिक वाला जो होता है बच्चों, वो बहुत ही ज्यादा स्टेबल होता है, किससे, इससे 3 डिग्री से भी। तो अगर कभी ऐसा कोई दिख जाए तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा पूरा। समझ में आती है? बेंजाइलिक वाला क्या होगा, एकदम अंधा स्टेबल होगा। ठीक है, छोटी मोटी चीजें यार इस पे बेस क्वेश्चन कराता हूँ। ठीक है, देखो अब बच्चों जैसे कि यही क्वेश्चन है, यहाँ पर 4 ऑप्शन है, 1 2 3 4, मतलब 1 2 3 4 इस तरीके से 1 2 3 4 पूछा है। ऑर्डर बता दो, SN1 का ऑर्डर बता दो, किसमें सबसे तेज SN1 होगा। तो कभी भी अगर रेट कंपेयर करना है SN1 किसमें तेज होगा, तो क्या देखना है तुम्हें, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। क्यों? क्योंकि इंटरमीडिएट क्या बनता है, कार्बोकेटायन। अभी SN2 पढ़ाऊंगा तो वहां पर कुछ और देखना होगा, वो चीज बता दूंगा। सिंपल ये याद रखो हमेशा, SN1 अरे यार छोटी सी चीज है, क्यों है ये भी तुम्हें बता चुका हूँ यार, सिंपल तो वही चीज देख लो। ठीक है, तो किसमें कार्बोकेटायन स्टेबल बनेगा, पहले तो कार्बोकेटायन बनाओ भैया। ये बॉन्ड टूटेगा तो इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव आएगा, ये बॉन्ड टूटेगा तो इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव आएगा। अरे ये तो छोटी चीज है यार, ये बॉन्ड तोड़ोगे तो इस कार्बन के ऊपर आएगा, ये बॉन्ड तोड़ोगे तो इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव आएगा। अब देखो कौन क्या है, ये कार्बन 3 डिग्री है, ये कार्बन 1 डिग्री है, ये कार्बन बच्चों बेंजाइलिक है। क्या है, बेंजीन के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, बताया था बेंजीन। अरे यार अब कितनी बार बताऊं, ये क्या है, ये कार्बन बच्चों बेंजाइलिक भी है, साथ ही साथ ये 2 डिग्री भी है। बेंजाइलिक तो है और साथ ही साथ 2 डिग्री भी है बच्चों, समझ में आती बात? मतलब बेंजाइलिक तो है और साथ ही साथ क्या है, 2 डिग्री भी। बच्चों देखो एक चीज छोटी सी समझ लो, वो जो अभी ऑर्डर लिखवाया था उसमें थोड़ा सा एरर हो गया। जो बेंजाइलिक वाला होता है, जैसे मैंने लिखवा दिया बेंजाइलिक बहुत स्टेबल होता है, बात है कि 3 डिग्री वाला बहुत स्टेबल होता है, उसके बाद बेंजाइलिक को लिखना। ठीक है, मतलब बेंजाइलिक उसके बाद है, फिर है एलाइलिक, और फिर आता है 2 और फिर 1। समझ आती? ये ऑर्डर है, थोड़ा सा उसको मतलब करेक्ट कर लो यार, अब चलता है। ठीक है, 3 डिग्री इज मोस्ट स्टेबल, उसके बाद बेंजाइलिक, फिर एलाइलिक, फिर इस तरह चलता है। तो बच्चों ये तो समझ आ गया कि हाँ भैया ये सबसे लीस्ट स्टेबल होगा। क्यों? 1 डिग्री तो बहुत ही कम है, 3 डिग्री खूब स्टेबल होगा, इस बेंजाइलिक वाले से भी ज्यादा। तो ये ए है, ये बी है, ये सी था, ये हमारा क्या था, प्यारा सा डी। तो ऑर्डर होना चाहिए बच्चों क्या, बी वाला खूब स्टेबल होना चाहिए, मोस्ट स्टेबल। उसके बाद लिख दोगे ए वाला, क्योंकि क्या है, बेंजाइलिक है। फिर लिखोगे भैया 1 तो सबसे लीस्ट स्टेबल, मतलब ये डी वाला लास्ट में होगा। बच्चों सी को तुमने क्या किया, सी को कुछ बताया नहीं। बात है कि सी में बेंजाइलिक तो है और साथ ही साथ बच्चों ये 2 डिग्री भी है। तो देखो देखो 2 चीजें, बेंजाइलिक कार्बन भी है और साथ साथ 2 डिग्री है, दो तरफ से कार्बन से भी घिरा हुआ है। मतलब देखो एक कार्बन ये, एक कार्बन यहाँ भी तो होगा, तो ये 2 डिग्री भी है और बेंजाइलिक भी है, जिसकी वजह से बहुत स्टेबल है। मतलब क्या है, बेंजाइलिक तो भैया 3 डिग्री से, हाँ 3 डिग्री इज मोर स्टेबल देन बेंजाइलिक। अकेले अगर बेंजाइलिक होता तो 3 डिग्री वाला ज्यादा स्टेबल होता है, जैसे कि इस केस में है। बट ये बेंजाइलिक के साथ साथ 2 डिग्री भी है, इस वजह से बच्चों ये एक्सेप्शनली सबसे ज्यादा स्टेबल है।
समझ में आती चीज? अरे समझ गए होगे यार, मैं बोल रहा हूँ स्टेबिलिटी देखो, सिंपल सी बात। मैं ये नहीं कह रहा हूँ 3 डिग्री मोर देन, ये ना देखो तुम, सिंपल स्टेबिलिटी देखो। यहाँ पर बेंजाइलिक कार्बन होने की वजह से यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज किसकी वजह से स्टेबल है? क्योंकि यहाँ पर भैया इलेक्ट्रॉन है। ये चीजें आपको पता होंगी। ये क्या होगा? कॉन्जुगेशन होगा, झट 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 कॉन्जुगेशन में मतलब रेजोनेंस हो रहा है। ये पॉजिटिव चार्ज क्या है? रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज है। रिंग क्या कर रहा है? तो भैया रिंग क्या होती है? रिंग न्यूक्लियोफाइल होती है, याद करो, मैंने इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल में बताया है। रिंग क्या होती है भैया? रिंग के पास क्या होते हैं? पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो रिंग क्या करेगा? लालच देगी किसको? किसी भी पॉजिटिव चार्ज को, इलेक्ट्रोफाइल को। तो ये इलेक्ट्रोफाइल ही तो है, ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर की ओर प्रोवाइड करेगा, किसको? पॉजिटिव को। तो क्या करेगा? स्टेबल करेगा। ये क्या होगा? ये तो बेंजाइलिक स्टेबल हुआ। बात है कि ये साथ ही साथ क्या है? 2 डिग्री, 2 डिग्री क्या? कार्बोकेटाइन। तो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन वैसे भी स्टेबल होता है। 1 डिग्री लीस्ट स्टेबल होता है ना, 2 डिग्री थोड़ा थोड़ा स्टेबल होता है, साथ साथ बेंजाइलिक है। अगर अकेले बेंजाइलिक होता तो हाँ भैया 3 से कम होता, लेकिन बेंजाइलिक के साथ साथ 2 भी है, 3 से डेफिनेटली ज्यादा है। इस वजह से ऑर्डर क्या आ गया? सी मोस्ट स्टेबल देन बी डी में। तो चलो बैड में तो कोई दिक्कत नहीं थी, सी में थी तो भैया ये दोनों तरफ से, तो भैया 3 डिग्री से ऊपर रखे नीचे। वैसे याद कर लो 3 डिग्री इज मोस्ट स्टेबल। हर केस में क्या होता है? 3 डिग्री मोस्ट स्टेबल देन बेंजाइलिक, देन एलाइलिक, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। वो जो 3 to 1 लिखा था उसके बीच में बेंजाइलिक एलाइलिक लिख लो, मतलब बेंजीन वाला ऑब्वियस सी बात है ज्यादा स्टेबल होगा किससे? एलाइलिक से। ये कैसा है बच्चों? ये 1 डिग्री है, साथ साथ ये एलाइलिक भी है। एलाइलिक समझ में आती बात? एलाइलिक तो एलाइलिक तो भैया वैसे भी कहाँ आता है? तीसरे नंबर पे ही आता है, तो इसके बाद ही है। ठीक है, समझ में आती है ना? तो ऑर्डर के आगे बच्चों सी बी ए डी। ठीक है, ये बच्चों कई बार सवाल आया हुआ है, तो इसको नोट कर लेना और अच्छे से समझना। ठीक है बच्चों, बस एक लास्ट छोटी सी चीज है, जैसे आपने केमिकल काइनेटिक्स जो 12th के बच्चे हैं उन्होंने पढ़ा होगा कभी। रेट ऐसे लिखते हैं, रेट इज इक्विवेलेंट टू रिएक्टेंट की पावर में x इंटू प्रोडक्ट की पावर में y। और फिर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते हैं? x प्लस वाई से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। समझ में आ रहा है? कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा। डायरेक्टली उसमें का साइन हटता है, k कांस्टेंट आता है जिसको रेट कांस्टेंट बोलते हैं। समझ आ रहा है? तो बस वही चीज है। SN1 के लिए बच्चों रेट 1 होता है, रेट सॉरी ऑर्डर 1 डिग्री होता है। मींस SN1 के लिए 1 डिग्री ऑर्डर होता है। 1 डिग्री सॉरी क्या बोलते हैं? फर्स्ट ऑर्डर बोलते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है SN1 के लिए। 1 है ना, तो 1 ऑर्डर मतलब फर्स्ट ऑर्डर। क्यों बोलते हैं ऐसा? क्यों बोलते हैं यार? अब देखो समझो क्यों बोलते होंगे, क्योंकि जो x प्लस वाई की वैल्यू है वही ऑर्डर होती है। इट मींस व्हाट? x प्लस वाई को क्या होना पड़ेगा? 1। सिंपल सी बात है, y क्या है, x क्या है? ये रिएक्शन हो रही है ना, इसी के लिए तो तुमने ये लिखा है। बात है कि जो रेट हम लोग लिखते हैं, ये हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप वाली रिएक्शन के लिखते हैं। और यहाँ पर जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है वो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन है। यानी कि जो मैं बकवास कर रहा हूँ उसका मतलब ये है, जब RX बच्चों टूट के क्या बना लेता है? इस तरीके से जब RX बच्चों न्यूक्लियोफाइल के साथ टूट के क्या बनाता है? सिंपल सा R प्लस बना लेता है ना। ये न्यूक्लियोफाइल के साथ टूट के R प्लस और क्या बना लिया? X माइनस। और न्यूक्लियोफाइल अभी क्या बच्चों मंडरा रहा है, यहाँ पर कहीं मान लो न्यूक्लियोफाइल है, अभी रिएक्ट नहीं किया। ये जो बच्चों स्टेप होती है, ये पहली स्टेप है। इसमें क्या होता है? RX टूटता है, सॉरी थोड़ा सा न्यूक्लियोफाइल को अलग रखते हैं, अभी न्यूक्लियोफाइल बाहर। RX क्या करता है बच्चों? ड्यू टू पोलर मॉलिक्यूल, मतलब सॉरी पोलर सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट लिखते हैं ना बच्चों, पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट जैसे फॉर एग्जांपल वाटर, वाटर इज द मोस्ट पोलर, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 होता है। फिर ले सकते हो इथेनॉल C2H5OH, या फिर CH3OH, मतलब यही दिखेंगे, केवल 3 दिखेंगे। सबसे ज्यादा कौन होता है? H2O होता है, फिर ये मतलब अगर ये होगा तो ये कम, मतलब ये कम ही तोड़ पाएगा। इट मींस व्हाट? रेट क्या होगा? ज्यादा होगा, टाइम ज्यादा लगेगा भैया, थोड़ी देरी में पा रहा है। कार्बोकेटाइनिक देरी में बना रहा है, तो भैया ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? सोचे भैया हम इंतजार कर रहे हैं। न्यूक्लियोफाइल अगर भैया क्या करेगा? न्यूक्लियोफाइल तो वेट करेगा ना, कार्बोकेटाइन बनेगा तभी तो अटैक करेगा। ये न्यूक्लियोफाइल अभी यहाँ है, सिंपल RX के बॉन्ड को ऐसे टूटना है। न्यूक्लियोफाइल क्या चुपचाप यहाँ खड़ा है, न्यूक्लियोफाइल देख रहा है भैया कब 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 इसको क्या दिखे? एक इलेक्ट्रोफाइल। तो ये क्या बन गया? इलेक्ट्रोफाइल बन गया, कार्बोकेटाइन। जैसे ये बनेगा वैसे झट से ये अटैक कर देगा और क्या बना लेगा? RNU, और X माइनस तो ऐसे बाहर हो गया। ठीक है, समझ आ रही बात? तो वाटर ले लोगे तो बहुत जल्दी बनेगा, समझ आ रही? क्योंकि वाटर इज द बहुत तगड़ा पोलर सॉल्वेंट, क्योंकि वाटर की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 होता है बच्चों, इसका 40 के अप्रॉक्स होता है, ये 5 होता है। CH3OH होगा तो बहुत ही धीमे होगा। तो रिएक्शन में तुम देख लेना ऊपर क्या लिखा हुआ है, सॉल्वेंट कौन सा है? H2O। ज्यादा केस में H2O देगा, इसमें मतलब लोचा नहीं करेगा कि भैया ये कर दे, बट समझे रहो अगर कभी आता है तो वीक कौन सा होता है? ये, फिर ये, फिर ये, मतलब ये सबसे स्ट्रांग होता है, मतलब ये स्पीड में करेगा रिएक्शन, मतलब तुरंत कार्बोकेटाइन बना देगा, तोड़ देगा ना। अभी ये क्या कर रहे हैं? ये तोड़ रहे हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की प्रॉपर्टी से। तो बस जैसे ये जो स्टेप होती है बच्चों, ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है। क्या होती है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और ध्यान से देखो यहाँ न्यूक्लियोफाइल नहीं आता है, इस वजह से ये जो रेट होती है बच्चों ऐसे लिखते हैं हम लोग, R प्लस की होल पावर 1। और यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल वाला टर्म अगर आ रहा होता है बच्चों, न्यूक्लियोफाइल वाला टर्म अगर आता तो हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज 1 + 1 2, जो कि होती है SN2। बट यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल वाला टर्म नहीं आता बच्चों, इस वजह से रेट ऑफ रिएक्शन क्या आ जाता है? 1, या फिर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 आता है। इट मींस व्हाट? न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन, ये कंसंट्रेशन लिखा होता है ना, इट मींस व्हाट? न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन बढ़ाओ या घटाओ, रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कौन सी रेट ऑफ रिएक्शन पे? SN1 की केस में। समझ में आती है बात? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बोल दे SN1 रिएक्शन है, हमने क्या किया? न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन बढ़ा दिया। न्यूक्लियोफाइल कौन है बच्चों? न्यूक्लियोफाइल यही तो है, H2O में न्यूक्लियोफाइल OH माइनस है। अरे यार अब न्यूक्लियोफाइल नहीं बताऊंगा यार बार बार, सिंपल नेगेटिवली चार्ज। अब हम बोल रहे हैं कि भैया जो OH माइनस था हमने खूब बढ़ा दिया, तो बताओ अगर
ये SN1 रिएक्शन है तो क्या रेट बढ़ जाएगा? नो, कोई चेंज नहीं आएगा रेट। लेकिन SN2 पे चेंज आएगा, क्यों? क्योंकि वहां पर रेट डिपेंड करता है इसकी पावर 1 न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन डिपेंड करता है, बट SN1 में नहीं डिपेंड करता है। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो बताई है, बस यहीं पर SN1 खत्म। काफी सारे क्वेश्चन करा दिए, मतलब जो भी कराए 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। अब हम लोग आते हैं जल्दी से SN2 में, ठीक है? ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखो SN2 की बात। इसका नाम होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाई मॉलिक्यूल। बाई मॉलिक्यूल क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है उसमें रेट के फॉर्मूले में न्यूक्लियोफाइल के साथ साथ एल्काइल हैलाइड के साथ साथ न्यूक्लियोफाइल का भी टर्म आ जाता है। मतलब समझते हो इसका मतलब क्या है? जो रेट है, रेट क्या होता है? रिएक्शन के तेज जाने की रेट, मतलब रेट समझते हो ना, प्रोसीजन की, मतलब कितनी तेज हो रही है रिएक्शन, वो डिपेंड करेगी न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन साथ साथ एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन। मतलब कितना ज्यादा एल्काइल हैलाइड लोगे तो क्या होगा? अगर ज्यादा एल्काइल हैलाइड लोगे तो रेट बढ़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, दोनों केस में, SN1 और SN2 दोनों में। बट अगर न्यूक्लियोफाइल ज्यादा लोगे तो केवल और केवल SN2 रिएक्शन में रेट बढ़ेगा, बट SN1 में नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि वहां ऑर्डर 1 था, पता है ना, SN1 का ऑर्डर 1 होता है, न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा होता है। समझ आता है? केवल किस पे डिपेंड करता है? R प्लस पे, या फिर बोल दो उसको एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पे। ठीक है, जितना कार्बोकेटायन होगा उतनी एल्काइल हैलाइड होगी। तो सिंपल, जितनी ज्यादा एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन, मतलब जो एल्काइल हैलाइड यूज कर रहे हो, अगर मैं बोलूं उसको बढ़ा दिया मैंने कंसंट्रेशन, मतलब सिंपल उसका अमाउंट बढ़ा दिया, तो क्या होगा? रेट बढ़ जाएगा। किस केस में? SN1 और SN2 दोनों। बट न्यूक्लियोफाइल बढ़ाओगे तो केवल SN2 में रेट बढ़ेगा, बट नॉट इन SN1। देखो होता क्या है SN2 में, देखो देखो देखो, समझो समझो। एक तो न्यूक्लियोफाइल होगा, ले लेते हैं हम लोग बार बार से OH माइनस न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पर मान लो कोई बच्चों क्या होगा? सिंपल वही एल्काइल हैलाइड ले लो, CH3X। ये इसको कैसे बना सकते हैं? अगर ध्यान से समझो तो इसको मैं सही बना रहा हूँ यार। देखो इसको मैं थोड़ा सा मतलब वेज डैश वाला फॉर्मुला बनाता हूँ यार। वेज डैश फॉर्मुला देखो कभी? शायद देखे ही नहीं होगे यार। देखे हो तो बहुत ही मतलब तुम लोगों को क्या बहुत ज्यादा इनाम, और नहीं देखे हो तो बच्चों देख लेना। खैर अभी हम लोग क्या करेंगे यार, थोड़ा सा मतलब इसको समझ लो यार। और यहाँ पर क्या बच्चों लगा है? Cl। ठीक है, समझ में आती? तो ये क्या है? CH3Cl का स्ट्रक्चर बना दिया मैंने। समझ में आ रहा है ना? अबे यार सिंपल, ये दोनों क्या एक प्लेन में Cl और H, मतलब इस प्लेन ब्लैक बोर्ड के, और ये डॉट ये जो होता है इसको बोलते हैं वेज, WEDGE वेज, और इसको बोलते हैं डैश, वेज डैश। ये फिशर फिशर एक नाम के साइंटिस्ट है, फिशर प्रोजेक्शन बोलते हैं, या फिर नोमैंस प्रोजेक्शन भी बोलते हैं इसको। इसका मतलब होता है, वेज का मतलब होता है बाहर, और डैश का मतलब होता है अंदर। ये कुछ उल्टा करके भी समझ सकते हो। ठीक है, सिंपल ही समझो। इसका मतलब है कार्बन के इधर लगा है क्या, हाइड्रोजन बाहर लगा है, या फिर अंदर, जो भी बोलो, और एक हाइड्रोजन अंदर की ओर लगा है। कॉपी के, अगर ये मेरा हाथ है इस तरीके से, तो एक हाइड्रोजन इधर लगा है, एक हाइड्रोजन पीछे। मतलब ये 3D शेप है, नॉट इन 2D। हमने वो तो 2D बना दिया। तो होता क्या बच्चों, ये जो न्यूक्लियोफाइल होता है ना, वहां क्या था? ये चीज बॉन्ड टूट रही थी। किस केस में? मतलब पोलर, कैसा सॉल्वेंट लिया था? पोलर प्रोटीन। तो ये बॉन्ड क्या कर रहे थे? तोड़ रहे थे हम लोग। यहाँ क्या होता है ना बच्चों, देखो यहाँ होता क्या है, ये बॉन्ड टूटता नहीं है बच्चों, ये बॉन्ड सिंपल सा क्या होता है? वीक हो जाता है। मीन्स क्लोरीन अभी बॉन्डिंग ही रहेगा, मतलब इंटरेक्शन टूटती नहीं है, लेकिन वीक हो जाती है। क्यों वीक हो जाती है? क्योंकि हम यहाँ सॉल्वेंट जो लेते हैं वो पोलर प्रोटिक लेते हैं, पोलर प्रोटिक। बट याद रखना, उतना ज्यादा पोलर नहीं लेते जितना हम लोग SN1 में लिया था। SN1 में खूब हाई पोलर लिया था ना, वाटर ले लिया था, जो तोड़ देता है बॉन्ड को। ये क्या कर रहा है? बॉन्ड को वीक कर देगा। क्यों वीक कर रहा है? ताकि भैया ये जो तुम्हारा क्या है, प्यारा सा नन्ना मुन्ना क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, ये जाके थोड़ा 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 करके बॉन्ड बनाए। और ध्यान से समझो, यहाँ बच्चों कार्बन की कितनी वैलेंसी है? 5 हो गई। इसी को बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन समझते हो ना? अरे ट्रांजिशन यार, पिक्चरों में ट्रांजिशन देखा होगा कभी, कोई चीज आती है कोई चीज जाती है। तो यहाँ क्या है? OH माइनस आ रहा है, ये Cl माइनस धीरे धीरे दूर जा रहा है। भैया पहले तो भैया बॉन्ड था ना यहाँ, अब क्या है? ये धीरे धीरे वीक हुआ, तभी तो ये आया। समझ में आ रही? इट मींस व्हाट? OH माइनस आया और Cl माइनस बाहर जा रहे हैं धीरे धीरे। ये ट्रांजिशन स्टेट बच्चों बहुत धीमे धीमे, बहुत ही जल्दी के लिए बनती है, मतलब 10⁻⁶ सेकंड्स के लिए। मतलब ये मत समझो बहुत देरी रहती है, इतनी कम सेकंड, मतलब ये क्या मिली माइक्रो सेकंड होता है, सर माइक्रो बोलते हैं को। सॉरी माइक्रो नहीं कहते इसको, बोलते हैं कुछ बोलते हैं यार, समझ, इतने मिली या फिर कुछ भी सेकंड, इतनी सेकंड के लिए स्टेप बनती है स्टेट। और ये क्या होती है? अगर ये स्टेबल होगी, जैसे वहां देखा था कार्बोकेटायन बन रहा था, तो जितना ज्यादा कार्बोकेटायन स्टेबल उतनी ज्यादा रेट ऑफ SN1। यहाँ ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है, तो जितना ज्यादा ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल, जितना ज्यादा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जितना ज्यादा ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल होगा उतना ज्यादा क्या बनेगा? मतलब उतनी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ द रिएक्शन। मतलब अगर हम रेट को कंपेयर करें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के, SN2 की रेट, किसकी रेट? SN2 रिएक्शन की रेट, तो हमें देखना होगा कितना ज्यादा ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल है। जैसे वहां हमने कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी देखा, तो बोल दिया 3 डिग्री मोर स्टेबल देन बेंजाइलिक, देन एलाइलिक, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री बोला था ना। वैसे यहाँ भी एक छोटा सा होगा, बस यही मेन है। और बाकी वो जो सॉल्वेंट वाली बातें बताई थी, वहां पर प्रोटिक क्यों लेते हैं, सॉरी यहाँ पर प्रोटिक क्यों लिख दिया यार, वेरी वेरी सॉरी, यहाँ पर लिख दो ए प्रोटिक। ठीक है ना? ए प्रोटिक क्यों होता है देखो अभी समझो। ए प्रोटिक इसलिए क्योंकि यहाँ Cl माइनस नहीं बन रहा है, तो Cl माइनस जब बनेगा, यहाँ कार्बोकेटायन नहीं बना, वहाँ कार्बोकेटायन बन गया था, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया था। फिर हमने कहा था ये अगर नेगेटिव हो गया तो दोबारा यहाँ जुड़ सकता है, इस वजह से प्रोटिक ले लिया था, जो कि क्लोरीन को घेर ले रहा था। यहाँ ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा था, हमने प्रोटिक लिया ही नहीं, ए प्रोटिक सॉल्वेंट ले लिया। समझ में आती है? ए प्रोटिक मतलब जिसमें प्रोटॉन ना हो यार, सिंपल। प्रोटिक मतलब प्रोटॉन, और ए प्रोटिक मतलब इस, देखो कौन कौन से टाइप्स के होते हैं। DMSO होता है, शायद कभी नाम भी नहीं सुना होगा आपने। DMF होता है, एसीटोन होता है, ये तो नाम सुने होंगे शायद।
और भी काफी तरीके के होते हैं कार्बोक्सिलिक वगैरह। डीएमएसओ क्या होता है, अब यार छोटी मोटी चीजें आपको बतानी पड़ेंगी। ये होता है डाई मिथाइल सल्फ्यूरिल ऑक्साइड। जैसे ओह यहाँ सल्फर लगा लो, इधर CH3 लगा लो, इधर CH3 लगा लो, यहाँ पर ऑक्साइड लगा लो। डाई मिथाइल मतलब दो मिथाइल, सल्फ्यूरिल मतलब सल्फर ऑक्साइड, तो डीएमएसओ। डीएमएफ क्या होता है बच्चों, सिंपल डाई मिथाइल यानी इधर मिथाइल और डाई मिथाइल फ्लोराइड होता है ना, तो यहाँ अमाइड है मतलब डाई मिथाइल फॉर्माइड है, फॉर्माइड मतलब CONH, तो यहाँ पर N होता है बच्चों, यहाँ H हो गया, यहाँ C डबल बॉन्ड होता है। समझ आती बात, ये कौन सा स्ट्रक्चर है बच्चों, डाई मिथाइल फॉर्माइड का CONH, और डाई मिथाइल मतलब दो तरफ से मिथाइल लगे। थोड़ा थोड़ा दिख रहा है ना बच्चों, थोड़ा सा यार वीडियो मतलब मुझे लग रहा है कि इधर का नहीं दिख रहा होगा, खैर कोशिश करना दिखेगा, ठीक है कोशिश करना। बाकी समझ आया ना, जितना ज्यादा स्टेबल होगा कौन, ट्रांजिशन स्टेट की। अब इसकी स्टेबिलिटी कैसे देखोगे बच्चों, अगर मान लो सुनो ये इस ट्रांजिशन स्टेट को क्या चाहिए, ट्रांजिशन स्टेट को क्या चाह रहा है, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, मतलब कोई इससे इलेक्ट्रॉन को ले नहीं समझ पाए। अरे इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन हो गए ना इस ट्रांजिशन स्टेट में, देखो कार्बन के पास 1 2 3 4 5, कार्बन को चाहिए कितने, 4 स्टेबल होने के लिए, मतलब वैसे कितने हो गए, सॉरी वैसे देखो तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, क्योंकि कार्बन क्या करता है, शेयर करता है 1 2 3 4 5 6 7 8, भैया एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो ओवरऑल 10 हो गए इलेक्ट्रॉन, हमें चाहिए कितने 8, यानी 2 इलेक्ट्रॉन भगाने पड़ेंगे। कोई अगर यहाँ कार्बन से इलेक्ट्रॉन घसीट ले, मतलब ये जो बगल में जो लगा हुआ है ना, अगर ये -M इफेक्ट या फिर -I इफेक्ट की वजह से क्या कर ले, कार्बन से इलेक्ट्रॉन घसीट ले, तो इसकी स्टेबिलिटी अंधा हो जाएगी, मतलब बढ़ जाएगी। नहीं समझ पाए, अरे ये O होगा, ऑक्सीजन इज मोर, भैया ये H थोड़ी जुड़ा होगा, O जुड़ा होगा ना, इस तरीके से O जुड़ रहा होगा, O के ऊपर माइनस आया ना, समझ आ रही बात। ये अरे यार मैं कह रहा हूँ सिंपल O-H, ये ऐसे होता है ना, O- आ रहा होगा, एंड O- इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, इसका मतलब कार्बन से इलेक्ट्रॉन ही घसीटेगा, ऐसे ऐसे करके। जब कार्बन से इलेक्ट्रॉन घसीटेगा ड्यू टू -I इफेक्ट ग्रुप, या फिर बोल सकते हो -M से भी घसीट सकता है, क्यों, क्योंकि इसके पास लोन पेयर है, समझ आती बात। बट लोन पेयर यहाँ पर वैसे भी कॉन्जुगेशन नहीं होगा, तो -I इफेक्ट की वजह से होगा, ठीक है। -I क्या होता है, मतलब कार्बन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी माइनस करना, मतलब घसीटना, सिंपल यार बताया सब कुछ। तो क्या कर रहा है, कार्बन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर रहा है, इट मींस इसको स्टेबलाइज कर रहा है। नहीं समझे, अरे इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन हो गए थे, इसको इलेक्ट्रॉन कम करो, ये इलेक्ट्रॉन कम कर रहा है ना, कम कर रहा है, इट मींस ये स्टेबल प्रोडक्ट बना रहा है। समझ में आती है, अभी समझोगे यार, अभी इसमें भी बात करेंगे ना कौन स्टेबल होगा कौन नहीं होगा, तो तब तुम्हें देखना होगा SN2 हो रहा होगा तो कैसे देखो, ठीक है। चलो देखते हैं आगे। जैसे कि बच्चों अब यही रिएक्शन दी गई है, बोला कि रेट कंपेयर करो कौन सी रिएक्शन तेज होगी, कौन सी रिएक्शन तेज होगी। सारी क्या है, सभी सभी क्या है, अल्काइल हैलाइड है, मतलब हेलो एल्केन है ना, मतलब ये तो हेलो एल्केन है, ये भी हेलो एल्केन है, ये भी 3 डिग्री है कि 2 डिग्री, ये 2 डिग्री हेलो एल्केन है, और ये कुछ मतलब क्या है, ईथर टाइप का है, CO मतलब RCO R- पड़े हो गए, ईथर टाइप होता है, ठीक है। खैर इन्हीं के हमें क्या करना है, कंपेयर करना है। पहली बात तो ये कौन सा रिएक्शन देंगे, अरे कौन सा रिएक्शन देगा, अगर एरो के ऊपर क्या लिखा हो बच्चों, अभी भी पोलर के साथ साथ एप्रोटिक सॉल्वेंट लिखा हो, समझ आती है बात, एप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर के साथ साथ एप्रोटिक सॉल्वेंट लिखा हो, तो क्या देंगे बच्चों को लोग, OH-। या फिर दूसरा पहचानना ये से होता है बच्चों, अगर कभी भी 1 डिग्री क्या हो, 1 डिग्री हेल्काइल हेलाइड हो, मतलब 1 डिग्री वाले जितने भी होंगे वो सब SN2 को ही देंगे, SN1 नहीं देना चाहेंगे, क्योंकि ऐसे ही बताया था 1 डिग्री क्या होता है, लीस्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनता है, तो वो बनना नहीं चाहता, वो फेवर करता है 1 डिग्री, अगर प्योर 1 डिग्री है तो फेवर करेगा SN2 मैकेनिज्म। क्यों, देखो समझोगे भैया होगा क्या, ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, ट्रांजिशन स्टेट मतलब क्या, OH भी आ जाएगा और क्लोरीन हटेगा भी नहीं, OH भी आ जाएगा और क्लोरीन हटेगा भी नहीं, इट मींस व्हाट, ये ऐसे था, अभी इसी का तो दिखाया मैंने, सिंपल यहाँ H थोड़ा सा टेट्राहेड्रल नहीं बनाऊंगा इस बार, समझ जाना, यहाँ पर Cl लगा हुआ था, ये OH ऐसे ऐसे करते करते क्या यहाँ पर जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये बच्चों OH क्या करेगा, यहाँ से घूम के आएगा जुड़ जाएगा। इस केस में बच्चों क्या होगा, यहाँ से पीछे देखो हमेशा बैक से बॉन्डिंग कर रहा है, पीछे से आ रहा है, समझ आ रही बात। इसी वजह से इस केस में रेशमिक मिक्सचर नहीं बनता, इसमें केवल और केवल इन्वर्जन वाला प्रोडक्ट बनता है। इन्वर्जन समझते हो ना, अरे यार इन्वर्जन मतलब जहां से लीविंग ग्रुप मूव कर रहा है, जैसे क्लोरीन यहाँ से हटा तो यहीं पर OH नहीं जुड़ता है, कहाँ जुड़ता है, आगे पीछे से, समझ में आ रही, मतलब प्रोडक्ट इन्वर्जन वाला बनता है। जैसे वहां क्या था, दोनों प्रोडक्ट बन रहे थे ना, याद करो, ऊपर से भी लग सकता है नीचे से भी, बात था कि पीछे वाला ज्यादा बन रहा था, इन्वर्जन ज्यादा बन रहा था, बट बन रहा था कौन, रिटेंशन वाला भी बन रहा था। बट इस केस में क्या है, SN2 में केवल और केवल इन्वर्जन बनेगा। यही छोटी मोटी चीजें आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो हर चीज को पॉइंट बाई पॉइंट नोट करके चलना। तो बस क्या होगा भैया, पीछे से आके जुड़ना, इट मींस व्हाट, जितना कम स्टेरिक इंडेक्स, स्टेरिक इंडेक्स समझते हो ना, अगर बड़ा मॉलिक्यूल होगा तो क्या होगा, ज्यादा इसको रिपेल करेगा, तो भैया आने ही नहीं देगा, क्योंकि भैया ये नहीं कि क्लोरीन को फेंक दिया तब आओ, क्लोरीन के साथ साथ तुम्हें आना है, मतलब मूव करते करते आना है। तो अगर ये बल्कि ग्रुप होगा, ये बड़ा सा ग्रुप होगा, तो आने में दिक्कत होगी, छोटा ग्रुप होगा आके चिपक जाएगा। तो यहाँ बच्चों यही है, CH3 है, सिंपल सा छोटा सा ग्रुप है, तो आके चिपकना इसके लिए आसान होगा, समझ आती बात। CH3Cl था, यहाँ पर बड़ा ग्रुप लगा हुआ है Cl के बगल में, Cl के बगल में हाइड्रोजन के बगल में ग्रुप देखो, ये क्या है, ये भी वैसे 1 डिग्री है, बट क्या है, बड़ा ग्रुप है। यहाँ देखो, यहाँ और बड़ा ग्रुप लगा हुआ है, ध्यान से समझो, यहाँ पर 2 डिग्री हाइड्रोकार्बन लगा है, देखो बड़े बड़े CH3। अबे CH3 कार्बन का एटॉमिक नंबर जानते हो ना, 6 होता है, बड़ा बड़ा ग्रुप है। तो यहाँ से देखो OH- पीछे से आएगा, क्योंकि आगे तो आना नहीं, जब पीछे से आएगा बच्चे तो ज्यादा दिक्कत कहाँ होगी, यहाँ होगी, फिर यहाँ होगी, सबसे आसानी से यहाँ हो जाएगा, समझ में आ रही बात। तो ऑर्डर अगर बोलूं मैं, तो सबसे आसानी से यहाँ हो रहा है ऑर्डर, वैसे भी ये होता है 1 डिग्री इज मोर स्टेबल, मतलब ग्रेटर देन 2 डिग्री देन 3 डिग्री, मतलब उसका उल्टा होता है,
मतलब जो होता था ना 3 डिग्री ज्यादा रिएक्शन देगी, क्योंकि वहाँ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन चेक कर रहे थे। और यहाँ पर क्या है, स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस 1 डिग्री वाले में कम होगा भैया, एक ही कार्बन होगा तभी तो कम हिंड्रेंस होगा, 2 कार्बन होंगे तो क्या होगा। ये भी 1 डिग्री है, बट ये मिथाइल है, और ये याद करो इथाइल है 1 डिग्री में। अभी बताया था ना लास्ट में CH3 लिख दिया था, वही चीज है। तो बस इस CH3 में इसमें और भी कम होगा, इसमें क्या है थोड़ा ज्यादा होगा। तो ये वाली रिएक्शन क्या होगी, तेज होगी सेकंड वाली, किससे, 3 और 4 से। समझा नहीं, 4 तो सबसे पीछे हो गया। बात है 1 कहाँ होगा, ये तो क्लियर हो गया ना, इनमें से कौन तेज होगा, ये फिर ये फिर ये। समझाया क्यों। अरे भैया स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब बड़े बड़े मॉलिक्यूल है, उसको आना भी तो है, पीछे से जुड़ना भी तो है, समझ रहे हो बात। ओके, क्योंकि निकलना नहीं है, अगर निकल जाता तो पॉजिटिव चार्ज बन जाता, तब तो इजीली आके टक जुड़ गया। बट इसको आना भी है, तब जाके जब जुड़ जाना है तब वो Cl निकलेगा, रिविंग ग्रुप बाद में निकलेगा। समझ में आ रही बात। तो क्या करना होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस कम होना चाहिए, तभी तो जल्दी से आके जुड़ेगा, तभी तो रेट जल्दी होगी, रेट तेज होगी तभी। इसीलिए इस केस में रेट तेज है 2 वाले में, फिर 3 फिर ये। अब बात है फर्स्ट वाले में क्या होगा बच्चों। फर्स्ट वाले में देखो आना कहाँ से है, पीछे से आना है। ये बल्कि ग्रुप लगा हुआ है, बहुत बड़ा ग्रुप है, ऑक्सीजन तक है, ऑक्सीजन बहुत बड़ा साइज होता है। ये वो कौन आएगा बच्चों, कौन आएगा, OH माइनस कौन है, ठीक है। तो मतलब बड़ा ग्रुप है, तो भैया ये क्या होना चाहिए, बहुत पीछे होना चाहिए ऑर्डर में। बट बच्चों जो आंसर है बच्चों, आंसर में क्या है, ये 1 वाला सबसे आगे। क्यों सबसे आगे, देखो समझो, 2 चीजें थी। पहला स्टेरिक हिंड्रेंस, वो जो हमने देख लिया उसके अकॉर्डिंग ऑर्डर बता दिया। एक और चीज थी बच्चों जिसपे तुमने ध्यान नहीं दिया, स्टेरिक हिंड्रेंस के साथ साथ बताया था मैंने, स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, जितना ज्यादा स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट उतनी ज्यादा रिएक्शन। ट्रांजिशन स्टेट समझो, ट्रांजिशन स्टेट में होगा क्या बच्चों, ये जो OH माइनस आ रहा है ये आके कहाँ जुड़ेगा बच्चों, किस कार्बन पे जुड़ेगा, ध्यान से समझो, उसको ध्यान से देखो। पहले तो यहाँ पर किस पे जुड़ता है, इसी कार्बन पे जुड़ता है, मतलब लास्ट से जुड़ता है, ठीक है। मतलब ऐसा मत सोचना यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आके जुड़ता है कि यहाँ जुड़ता है, यहाँ आके जुड़ता है, समझ आ रही बात, पीछे से आके जुड़ता है। तो पीछे से आके जब यहाँ जुड़ेगा बच्चों, ध्यान समझो, यहाँ पर आके कौन जुड़ेगा, OH ऐसे। तो अभी जुड़ा नहीं है, अभी क्या है, ये दोनों दोनों लगे हुए हैं, डॉट 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 बना देता हूँ, थोड़ा सा डॉट बना देता हूँ ताकि समझो ये ट्रांजिशन स्टेट, और ये भी थोड़ा सा डॉट 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 बना देता हूँ, ये Cl, ठीक है। तो ये ट्रांजिशन स्टेट है, ध्यान से समझो, ध्यान से समझो। ये बच्चों कैसा ग्रुप है, ध्यान समझो, मैंने बताया है CH3CO ग्रुप है, CH3CO कार्बोनिल ग्रुप है। ये क्या करेगा भैया, कार्बन खुद से किस, देखो जो कार्बन लगा हुआ है ना, वो कार्बन ऑक्सीजन से लगा हुआ है अटैच। ऑक्सीजन क्या होता है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन के बॉन्ड पेयर को खुद में ले लेगा, मींस क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन घसीटेगा, मींस इलेक्ट्रॉन, ये कैसा ग्रुप हो गया, -I ग्रुप हो गया। समझ आती है बात, -I ग्रुप हो गया। -I मतलब माइनस इंडक्टिव इफेक्ट, मतलब कार्बन से क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर रहा है। ये पूरा ग्रुप क्या कर रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा। और तुम्हें बताया था ट्रांजिशन स्टेट में क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाते हैं। अब ट्रांजिशन मतलब पहले से स्टेबल था CH4, और आगे तुम 5-5 बॉन्ड बना दे, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गया ना, तो जो इलेक्ट्रॉन कम कर देगा तो ज्यादा स्टेबल कर देगा। तो इस वजह से बच्चों ये सबसे आगे था, क्यों, क्योंकि इसने क्या किया, -I की वजह से ट्रांजिशन स्टेट बहुत स्टेबल हो गया। और जिसमें सबसे, जिसमें अगर ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल है ना, उसको टॉप पे प्रायोरिटी रखो, जिसकी ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल वो सबसे आगे होगा स्टेबिलिटी में। फिर तुम्हें ये नहीं देखना है 2 डिग्री 3 डिग्री, जिसका ट्रांजिशन स्टेट बहुत स्टेबल उसको आगे रख दिया। तो यहाँ इंडक्टिव इफेक्ट से स्टेबल हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर डेंसिटी कम हो रही, तो इस वजह से ये सबसे आगे। समझ में आ रही थी, इसी पे कंफ्यूजन था हमें, समझ आ रही, इसी पे तो कंफ्यूजन था, इसको आगे रखे पीछे रखे, लग तो पीछे रहा था क्योंकि बड़ा ग्रुप है, साइज देख रहे थे। तो दोनों फैक्टर देखने बच्चों, एक फैक्टर नहीं। समझ में आ रहा है, यहाँ से CH3 क्या कर रहा है, CH3 मैंने बताया +I ग्रुप होता है, मींस इलेक्ट्रॉन दे रहा है। समझ में आ रही बात, नहीं समझे क्या, अरे भाई इलेक्ट्रॉन दे रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, पहले ही ज्यादा है और बढ़ा रहा है, तो क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया। समझ आती बात, ऐसा। तो बाद में ऐसे ये थोड़ा कम दे रहा है क्योंकि ये थोड़ा कम देता है, फिर ये ऐसा ऐसा, मतलब ये थोड़ा ज्यादा देगा और ये और ज्यादा देगा। तो सोचो ये ज्यादा देगा, ये थोड़ा कम देगा, ये और ज्यादा देगा, ये बहुत ही ज्यादा देगा। ध्यान समझो, ये तीनों तरफ से Cl की तरफ दे रहा है। समझ आ रही थी। तो बस कौन सा तेज हो गया, सबसे ज्यादा तो स्टेबल ये होगा क्योंकि इसने घसीट लिया, फिर ये आ गया, फिर ये आ गया, फिर ये आ गया। अगर तुम स्टेबिलिटी की देखो, अगर दोनों को देखते हो तो स्टेरिक हिंड्रेंस भैया सबसे कम है, तो ऑर्डर 1 2 3 चला, तो ठीक झट लगा दिया, ठीक है। उसके बाद देख लिया क्या हमने, स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, जैसे वहां स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन देखा वैसे यहाँ देख लिया। अब इसमें बच्चों क्वेश्चन करते हैं थोड़े मोड़े। अब जैसे बच्चों एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लिया, क्वेश्चन क्या पूछा कि विच ऑफ द अमंग्स्ट, 2 ही दिए, विच ऑफ द अमंग्स्ट कौन सबसे ज्यादा SN1 देगा और कौन सबसे ज्यादा SN2 देगा। मतलब ये नहीं कि ये देगा, हम बात पूछ रहे हैं तुमसे, कौन सबसे ज्यादा SN1 देगा और कौन सबसे ज्यादा SN2 देगा। तो बस SN1 सबसे ज्यादा कौन देगा, जिसमें कार्बोकेटायन सबसे स्टेबल, यही छोटी सी चीजें हैं। जिसका कार्बोकेटायन सबसे स्टेबल वो SN1 देगा, और जिसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम और ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल वो SN2 देगा, ठीक है। तो बस वही चीज देख लो यार। पहली बात, जब ये हटेगा तो कार्बोकेटायन कहाँ बनेगा, यहाँ वाला बनेगा, ये हटेगा तो यहाँ वाला बनेगा। ध्यान से देखो, तो ये बेंजाइलिक कार्बोकेटायन है, मतलब बेंजीन वाले, बेंजीन के डायरेक्टली कार्बन अटैच है, तो बेंजाइलिक है। और तुम्हें बताया बेंजाइलिक खूब स्टेबल होता है, जबकि ये वाला कौन सा है, ये कौन सा कार्बोकेटायन भैया, ये 2 डिग्री की 1 डिग्री, ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन है। अरे एक ही तरफ से तो कार्बन से अटैच है, क्या यार क्या बात करते हो। तो 1 डिग्री से ज्यादा तो होता ही स्टेबल कौन, ये। तो अगर ये खूब स्टेबल है तो कौन, ये कौन सी रिएक्शन प्रेफर करना चाहेगा बच्चों, SN1। नहीं समझे, अरे हमने देखा किसमें कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल है, हमने पाया इसमें ज्यादा स्टेबल है। क्यों, रेजोनेंस स्टेबलाइज है बेंजाइलिक कार्बन पे,
तो हमने कहा ये SN1 देगा भैया। क्यों SN1 देगा? जिसका कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल वो SN1 फेवर करता है, पहले बता चुका हूँ क्यों होता है, वो सारी चीजें मैकेनिज्म में डिस्कस कर लें। अब SN1 देगा। अब बात करते हैं SN2 कौन ज्यादा देगा। SN2 के लिए स्टेरिक हिंड्रेंस कम होनी चाहिए। अगर स्टेरिक हिंड्रेंस देखोगे तो बच्चों SN2 के लिए क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल आके क्या करता है, पीछे से अटैक करता है, मींस यहाँ पर कहीं आके न्यूक्लियोफाइल लगेगा दोनों के साथ, ऐसा ही तो हो रहा होगा, न्यूक्लियोफाइल पीछे से आ रहा होगा। तो बच्चों देखो ध्यान से, ये जो ग्रुप है वो लगभग सिमिलर है, तो स्टेरिक हिंड्रेंस दोनों केस में सेम है। तो स्टेरिक हिंड्रेंस से सोच के तो बात नहीं बनेगी। अब बात बनेगी ट्रांजिशन स्टेट किसकी स्टेबल है। ध्यान से समझो, ट्रांजिशन स्टेट ये है, मतलब क्या है, ट्रांजिशन स्टेट बनाते पहले तो सिंपल पॉजिटिव चार्ज देता हूँ और ट्रांजिशन बनाओ। ये क्या था, यहाँ पर क्या लगा था यार, यहाँ पर एक तो मैं भूल जाता हूँ बहुत जल्दी, ये था CH2Br लगा हुआ था, ठीक है, यहाँ पर भी CH2Br लगा था, ठीक है। ट्रांजिशन स्टेट में क्या है बच्चों, ये न्यूक्लियोफाइल ऐसे और ये डॉट 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 Br यहाँ पर लग जाता है, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल आ जाता है। सेम टू सेम यहाँ भी क्या होता है, डॉट 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 Br बन जाता है और ये डॉट 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 न्यूक्लियोफाइल यहाँ ये बन जाता है बच्चों ट्रांजिशन स्टेट। देखो बहुत ही प्यार से धीरे धीरे समझा रहा हूँ। यहाँ देखो मैंने पहले ही बहुत से वीडियो में बताया, बहुत से कह रहे हैं इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल थंबनेल लगी होगी, उसकी वीडियो में बताया शायद जीओसी पार्ट 5 है, वहां बताया जो बेंजीन की रिंग होती है उसके पास पाई इलेक्ट्रॉन्स है। ध्यान से देखो पाई इलेक्ट्रॉन्स है, और पाई इलेक्ट्रॉन्स है तो भैया ये लालच देगा, मतलब खूब सारे इलेक्ट्रॉन पेयर है ना, तो सोचो। और मैंने ये भी बताया कि जो होती है बेंजीन रिंग ये न्यूक्लियोफाइल होती है। क्या होती है, न्यूक्लियोफाइल, यानी न्यूक्लियस लगेंगे होती है, इसीलिए तो इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन खूब सारे, न्यूक्लियस से प्यार तभी तो कर पाएंगे। तो ये क्या करेगा बच्चों, ये जो बेंजीन की रिंग है बच्चों, यहाँ पर -I इफेक्ट की वजह से ये बेंजीन रिंग क्या करेगी, -I इफेक्ट शो करेगी और क्या करेगी, इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन को घसीटेगी, इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स को घसीटेगी। बेंजीन रिंग कैसा इफेक्ट शो करती है बच्चों, -I इफेक्ट। ये सारी बातें हम लोग उसमें जीओसी के छोटे मोटे वीडियोस में कर चुके हैं, इसीलिए कहा है कि शुरुआत से देखते चलो, नहीं तो यहाँ भी समझो सब कुछ प्यार से बता रहा हूँ वैसे समझ जाओगे। अभी -I इफेक्ट क्यों, इलेक्ट्रॉन की पेयर को घसीट रही है ना। ध्यान समझो, इस कार्बन को ध्यान से देखो, ये जो CH2 लगा है, ये CH2 जो लगा है जिस कार्बन से बेंजीन वाले, यहाँ पर तो भैया पाई बॉन्ड है ना, तो क्या होगा ध्यान समझो, इस पाई बॉन्ड की वजह से यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, नहीं समझे। अरे यार क्या करेगा, ये ऐसे मूव करने की औकात रखते हैं भैया, कॉन्जुगेशन है ना, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, मतलब ये मूव करते रहते हैं रिंग के अंदर, मींस के कॉन्जुगेशन में, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर उधर जा सकते हैं। इस वजह से क्या कर सकते हैं, ये इसके इलेक्ट्रॉन्स को इधर घसीट सकते हैं रिंग के अंदर, और यही ये चीज शो भी करते हैं -I इफेक्ट के थ्रू, मतलब इस कार्बन के थ्रू क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर को कम कर देते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को कम कर देते हैं कार्बन के रिस्पेक्ट में। तो जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, स्टेबल हो जाएगा। ये जो ट्रांजिशन स्टेट बना है ये मोर स्टेबल देन है इससे, इस वजह से SN2 भी बच्चों यही ज्यादा रिएक्शन देगा। ये दिमाग में धारणा मत रखना भैया जो SN1 बहुत तगड़ा देगा वो कम SN2 देगा, जैसे नहीं ऑर्डर अगर देखो ध्यान से तो SN1 का ऑर्डर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री आता है किसका, SN2 का, और इसका आता है 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। तो देखने में लग रहा है कि भैया उल्टा ऑर्डर है, मींस जो तगड़ा SN2 देगा वो तगड़ा SN1 नहीं देगा। अगर यहाँ से देखो तो देखो 1 डिग्री दे रहा है, यहाँ 3 डिग्री दे रहा है, वही चीज तगड़ा वाला, समझ में आ रही बात। बट ऐसा मत समझना, देखो यहाँ पर इस केस में क्या है, SN2 भी यही दे रहा है सबसे ज्यादा, SN1 भी। SN2 क्यों दे रहा है, क्योंकि स्टेबलाइज्ड है, ट्रांजिशन प्रोडक्ट स्टेबल है, क्योंकि ये माइनस इलेक्ट्रॉन मतलब -I इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन पुल कर रहा है। समझ में आती है छोटी मोटी चीज, ठीक है। अब जैसे उसी केस में एक छोटा सा और सवाल पूछ लूं जैसे कि बताओ इस दो केस में विच ऑफ द फॉलोइंग अमंग्स कौन सा ज्यादा देगा SN1 और कौन सा SN2। मैं नहीं कह रहा हूं कौन देगा, दे तो दोनों सकते हैं अंडर सर्टेन कंडीशन, हाई टेंपरेचर वगैरह कर दो, पोलर सॉल्वेंट रख दो, पोलर प्रोटिक, पोलर एप्रोटिक वगैरह वगैरह जो भी बात है। मैं कह रहा हूँ कि कौन कौन देना चाहेगा, मतलब कौन कौन मेजर देगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले किसका कार्बोकेटाइन स्टेबल है, पहले तो ये देखो वही क्या देगा SN1। तो कार्बोकेटाइन बनाओ, कार्बोकेटाइन कैसे बनते हैं, अरे यार यहाँ क्या है, यहाँ ब्रोमीन लगा है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, समझते हो ना, ये बॉन्ड नोटेशन है, ठीक है। तो कार्बोकेटाइन कैसे बनाते हैं, सबसे पहले ये बेसिक समझो यार, ये बॉन्ड टूटेगा, किस कार्बन पे, ब्रोमीन माइनस निकलेगा, हमेशा भैया ब्रोमीन अपने इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन को पॉजिटिव देगा। यहाँ कौन सा कार्बोकेटाइन बन रहा है, ध्यान से देखो, इट इज 1 डिग्री ओनली, अब एक ही तरफ से कार्बन से लगा है ना, यहाँ ध्यान से देखो ये 1 डिग्री है, साथ ही साथ रेजोनेंस स्टेबलाइज भी है। सिग्मा बॉन्ड के इधर पॉजिटिव चार्ज है और सिग्मा बॉन्ड के इधर डबल बॉन्ड है। जब भी मैंने बताया सिग्मा बॉन्ड के अगल बगल कोई भी ऐसा कॉन्जुगेटेड सिस्टम हो तो ये क्या करते हैं, मूव करते हैं, ये यहाँ पर मूव कर जाएगा अगले ही पल। अब ट्रांजिशन स्टेट बना ही देता हूँ, मतलब ट्रांजिशन कह रहा हूँ सॉरी, ये पॉजिटिवली चार्ज यहाँ आ जाएगा, कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ कूद जाएगा, और ये तो ब्रोमीन लगा हुआ है, मतलब सॉरी ब्रोमीन तो हट गया, ठीक है ना, समझ आती। तो डबल बॉन्ड क्या करता है, फ्लिप करके यहाँ आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाता है, तो ये मूव करता रहता है। देखो पॉजिटिव पहले इस कार्बन पे था, पॉजिटिव इस कार्बन पे हो गया, समझ आ रही बात, नहीं समझे क्या, अरे पॉजिटिव पहले इस कार्बन पे था, अब इस कार्बन पे भी है, इस प्रोडक्ट यहाँ वाला भी बनेगा, मतलब 1 डिग्री ये भी और 1 डिग्री ये भी। बट क्या है, ये 1 डिग्री के साथ साथ रेजोनेंस स्टेबलाइज भी है, ये चीज क्या है, स्टेबल है, ये जो वाला है ये क्या है बच्चों, स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है ना, नहीं समझे। अरे ये केवल 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री के साथ साथ क्या एलाइलिक भी है, ध्यान से समझो, ये एलाइलिक भी है, रेजोनेंस मत समझो। एलाइलिक क्यों है, ध्यान समझो, एलाइलिक क्यों, डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, तो एलाइलिक है। और तुम्हें पता है एलाइलिक वाला मोर स्टेबल होता है, तो एलाइलिक समझ लो, चाहे तो रेजोनेंस स्टेबलाइज समझ लो,
ठीक है, दोनों केस से। तो जब ज्यादा स्टेबल है तो ये कौन सा प्रीफर करना चाहिए, मतलब ये क्या प्रीफर करेगा, SN1 या SN2? SN1 में ही तो कार्बोकेटाइन देखते हैं, ये भैया याद रखो यार, भूलो मत। SN2 में स्टेरिक हिंड्रेंस देखते हैं या फिर ट्रांजिशन। तो अब स्टेरिक सॉरी अब क्या देखना है हमें, SN2 कौन देगा। SN1 समझ आया ना, पहला वाला ज्यादा देगा। तो फिर से बना देते हैं, थोड़ा सा मिट गया। क्या था स्ट्रक्चर, ऐसे कुछ था, ये ब्रोमीन था पहले केस में, दूसरे केस में काफी गंदा बन जाता है। अब बात करते हैं SN2 कौन ज्यादा देगा। ये SN1 देगा, ये छोटी सी चीज हमें पता चल गई थी। SN2 कौन देगा, देखो SN2 में क्या देखना है, स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस देखो ध्यान से, तो 3 ही कार्बन, इधर भी 3 कार्बन, मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं देख पाएंगे भैया, दोनों में इक्वल स्टेरिक हिंड्रेंस है। तो हम चलेंगे ट्रांजिशन स्टेट किसमें स्टेबल है। ट्रांजिशन स्टेट के लिए कहाँ भैया हाइड्रोजन जोड़ो, मतलब न्यूक्लियोफाइल कहाँ जुड़ता है, ब्रोमीन जहाँ लगा है उसके बगल वाले कार्बन पे तो आता है। अरे यार इतने एग्जाम्पल कराए, मीन्स क्या है सुनो, यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, यहाँ पर एक कार्बन है, ठीक है, ऐसे करके यहाँ भी एक कार्बन है, ऐसे प्यारा सा। यहीं पर तो बच्चों न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, बॉन्ड को ब्रेक कर, मतलब ब्रेक कह रहे हैं, धीरे धीरे ढीला कर देता है, मतलब वीक कर देता है। यहाँ ब्रोमीन लगा हुआ था, आके जुड़ जाएगा न्यूक्लियोफाइल। ऐसे ही यहाँ ब्रोमीन था तो अभी बॉन्ड को क्या कर देता है, वीक, इसलिए तो डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ मतलब न्यूक्लियोफाइल आ गया, कहीं भी ऊपर नीचे जो भी, ठीक है, समझ आती। तो इस केस में यहाँ बना, इस केस में यहाँ बना, ध्यान समझो। यहाँ पर कार्बन पे पहले से क्या था, हाइड्रोजन था, यहाँ भी पहले से हाइड्रोजन था। पहले से कितने हाइड्रोजन थे, यहाँ 2 थे, यहाँ भी 2 थे, नहीं समझे। अरे पहले स्ट्रक्चर ऐसे था, इतनी बार बताएं, यहाँ पर, यहाँ भी यार था। यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है बच्चों, अबे 2 बॉन्ड बना रहा है कार्बन, तो हाइड्रोजन कितने होंगे, 2 हाइड्रोजन है ना, तो अभी भी 2 हाइड्रोजन रहेंगे ना। तो ध्यान समझो, अब बॉन्ड कितने होंगे कार्बन के पास, ये 2 हाइड्रोजन अभी भी हर केस में, समझ आती है। तो बॉन्ड देखो 5-5 बॉन्ड हो गए, मींस इट इज एन ट्रांजिशन स्टेट। दोनों केस के लिए हमने ट्रांजिशन स्टेट ड्रॉ कर ली, समझ आता है। अरे जिसके भैया जिस कार्बन से ब्रोमीन अटैच है उसी कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल कहीं से भी जोड़ दो, देख लो, डॉट डॉट लाइन कर देना, समझ जाना ये ट्रांजिशन स्टेट। आप क्या देखोगे, जिसकी ट्रांजिशन स्टेट ज्यादा स्टेबल उसका रेट SN2 देने का ज्यादा, मतलब वो SN2 प्रीफर करेगा, सिंपल सी बात है। तो अब भैया स्टेबल कौन होगा, ये क्या करेगा बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन को घसीटता है। डबल बॉन्ड कैरेक्टर क्या करता है, माइनस आई इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन को पुल करता है भैया। अरे इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्यों ज्यादा है, क्योंकि दूसरे इलेक्ट्रॉन को ले लेता है ऐसे ऐसे करके, मतलब माइनस आई इफेक्ट की वजह से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन घसीटेगा, ऐसा कुछ क्या, ये माइनस आई इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन घसीटेगा। तो बच्चों अगर मैं पूछूं क्या, सॉरी क्या पूछूं कि बताओ भैया कौन स्टेबल हो, मतलब इन दोनों में से ट्रांजिशन में कौन स्टेबल होगा। ये भैया कार्बन के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इसने क्या करा, घसीट लिए और कम कर दिए, समझ में आती बात। जब कम हो गए तो क्या होगा, ये स्टेबल हो जाएगा। इट मीन व्हाट, यही SN2 भी देगा, नहीं समझ रहे हो। अरे मैं कह रहा हूँ जरूरी नहीं है कि एक SN1 दे रहा है तो दूसरा ही SN2 दे, या फिर जो SN1 दे रहा है वो वीक SN2 दे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ऑर्डर देख के ये मत सोचना, कोई एक कंपाउंड ही SN1 SN2 दोनों दे सकता है, वो डिपेंड करता है, समझ में आ रही बात। या फिर अलग अलग कंपाउंड भी दे सकते हैं, ठीक है। अब एक दो और क्वेश्चन देखते हैं। अब जब बच्चों ध्यान से देखो, जैसे मैंने बताया SN1 वो रिएक्शन देंगी, मतलब देखो SN1 में क्या होता है तुम्हें पता है, कार्बोकेटाइन होता है। SN2 में ट्रांजिशन स्टेट। तो तुम बच्चों देखो, पहले तो तुम्हें पता होना चाहिए रिएक्शन में भैया होगा क्या, SN1 रिएक्शन होगी, SN2 होगा तो सब्स्टिट्यूशन ही, बट SN1 के थ्रू होगा, मतलब कार्बोकेटाइन बना के करना है रिएक्शन, या फिर SN2 मतलब ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी देखते हुए प्रोडक्ट बनाना है, वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो तुम्हें देखो सबसे पहले छोटी मोटी बातें पता होनी चाहिए। अगर कभी भी रिएक्शन के ऊपर लिखा है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, मतलब ऐसे एरो करके KCN KOH, मतलब इस टाइप के ये जितने भी इलेक्ट्रोफाइल होते हैं ना, इस तरीके से इलेक्ट्रोफाइल लिखे हुए, ये सब स्ट्रॉन्ग होते हैं। ये सब क्या करेंगे, मींस क्या है, ये बता रहे हैं कि भैया SN2 रिएक्शन होगी, इधर से इधर आने पे SN2 रिएक्शन होगी। या फिर इसी की जगह लिखा हो DMSO DMF, ये जितनी भी चीजें हैं, ए प्रोटेक्ट सॉल्वेंट, ये सब क्या बताती हैं, क्या बताएंगे बच्चों, कि SN2 रिएक्शन फेवर हो रही है, ठीक है। या फिर वीक न्यूक्लियोफाइल अगर लिखा हुआ है, जैसे वाटर CH3OH लिखा है, C2H5, अरे कई बार होता है नहीं, रिएक्शन के एरो के ऊपर लिख देते हैं CH3COOH कार्बोक्सिलिक एसिड विद वाटर। तो ये चीजें क्या बता रही होती हैं आपको कि भैया SN1 रिएक्शन फेवर हो रही है। SN1 में क्या होता है, कार्बोकेटाइन होता है। मतलब अगर ऐसे रिएक्शन लिखी है, इधर कोई कंपाउंड है, तो तुम्हें इस कंपाउंड में क्या देखना है कि इसका कार्बोकेटाइन स्टेबल है कि नहीं, और फिर जो कार्बोकेटाइन बन रहा है वहीं पर जाके अटैच करा देना है, क्या, न्यूक्लियोफाइल। अरे भैया ये तो कर लोगे, चलो एक दो क्वेश्चन करा देते हैं, ये समझ आया ना, क्या देखना है कब देखना है, ठीक। अब जैसे बच्चों यही एक छोटी सी रिएक्शन है, बोला है कि ये जो कंपाउंड है, ये ब्रोमीन देखो, अरे भैया ये इसका क्या मतलब होता है, ये परपेंडिकुलरली, मतलब अरे यार इतनी बार बताया, अब ये छोटी मोटी चीजें पता होनी चाहिए। यहाँ 3 कार्बन है, ये तीनों कार्बन एक ही प्लेन में, और ब्रोमीन ऐसे करके यहाँ ब्रोमीन का एटम लगा है, मतलब हवा। अरे ये चीज, ये जो कार्बन वाली है, ये चीज ऐसे प्लेन में, ये ब्रोमीन ऐसे लगा है, सिंपल इसको बताया, और कुछ नहीं, ठीक है। ऐसे क्यों, क्योंकि तुम्हें पता भी है यहाँ इन्वर्जन का भी प्रोडक्ट बनता है, किस केस में, SN2 में। SN1 में तो दोनों ही बनते हैं, और ज्यादा कौन बनता है, इन्वर्जन वाला, सब कुछ बता दूंगा, ठीक है। देखो होना क्या, एक बार OH माइनस से होना है। देखो OH माइनस और वाटर का अलग अलग मतलब है। वाटर मैंने बताया था किसके लिए फेवर करता है, वाटर H2O फेवर करता है SN1 रिएक्शन को। OH माइनस एक न्यूक्लियोफाइल होता है बच्चों, जो कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, ये फेवर करता है SN2 को। ऑल्दो वाटर से भी क्या निकलता है, OH माइनस निकलता है, बट H2O अगर कभी भी लिखा है तो SN1 होगा। ये मत सोचना H2 से OH माइनस निकलेगा, भैया ये भी SN1, समझ में आ रहा है। SN1 होगा तो H2O लिखा होगा सिंपल सा, या फिर CH3OH। ये मत समझना कि भैया H2O से OH माइनस आता है तो भाई ये भी SN1 ही है। यहाँ SN2 प्रीफर होगी, क्यों, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल दिया है, OH माइनस इज एन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। तो मींस पहले पूछा है SN2 जब रिएक्शन होगी तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा, दूसरे में क्या है, SN1 रिएक्शन हो रही है ना, रिएक्टेंट देख के क्या पता चल रहा है, रिएजेंट देखो CH3OH, ये बताया मैंने क्या होता है, ये वीक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है, पोलर प्रोटिक,
तो बस ये कौन सा फेवर करेगा, SN1 को फेवर करेगा। तो मुझे दोनों में प्रोडक्ट क्या क्या बनेगा, तो बनाते हैं सिंपल कूल होके। SN2 में क्या बनाना है हमें, ट्रांजिशन स्टेट। तो बस ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है, सिंपल ये क्या करेगा, डैश 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 जाएगा और जो न्यूक्लियोफाइल आएगा, न्यूक्लियोफाइल क्या है, OH माइनस है, तो ये OH माइनस है, ऐसे करके ऐड होना है। क्या होगा बच्चों, मतलब कौन ये Br बाहर जाना है। बात है कि ये जो OH माइनस आया है ये कैसे लगेगा, स्टेरिक हिंड्रेंस देखते हुए, मतलब ये पीछे से देखते हुए आएगा यहाँ पर, यही तो बात है। तो यहाँ से जब देखते हुए आएगा, पहले देखो ये क्या है, एलाइलिक कार्बन तो स्टेबल है पूरा, मीन यहीं पर OH माइनस OH लगना है और ब्रोमीन अब हट जाएगा, ठीक है। अगर जहां से ब्रोमीन हटा है उसी साइड थोड़ी लगता है, नहीं समझे। अरे मैं कह रहा हूँ ये जो OH लगना है वो इसी कार्बन पे लगना है और ब्रोमीन हट जाना है, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो सिंपल ऐसे बनेगा, देखो इस तरीके से, सॉरी से थोड़ा सा, अरे यार डायग्राम थोड़ा गलत ही बनाता हूँ ऐसा, ऐसे ऐसे करके OH और ये डबल बॉन्ड, समझ आ रही बात, ये प्रोडक्ट बनेगा, नहीं समझे। थोड़ा सा ऊबड़ खाबड़ बना दिया क्या, इसको थोड़ा फिर से सही करते हैं, ये और सॉरी ये अलग है, डॉट 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 बनाना है। डॉट क्यों बना रहा हूँ बच्चों, समझ गए हो गया, क्योंकि जिधर क्या लगा है, ब्रोमीन लगा है, जैसे मान लो ब्रोमीन ऊपर से लगा है तो ऊपर ही से थोड़ी बनता है। SN2 में क्या होता है, नीचे पीछे से आके रिएक्ट करता है ना, मींस अगर ये ऐसे मान लो इधर से ब्रोमीन लगा है तो इधर से आके अटैक करेगा। तो ये अगर ये क्या है, वेज का मतलब क्या होता है, आउटसाइड द प्लेन, तो डैश का मतलब क्या, इनसाइड लग रहा है, नहीं समझे। अरे भैया स्ट्रक्चर में ऐसे डिफाइन करोगे, ये छोटी मोटी क्या है, अब ये तो पता ही होना चाहिए यार, ठीक है। खैर मैं अभी बताऊंगा, एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम पढ़ाएंगे क्या क्या कहते हैं यार इन सबको, आइसोमर्स बोलते हैं ना, आइसोमर होते हैं एक दूसरे के, इनएंशियोमर, समझ आ रही वो सारी चीजें। खैर समझ आया प्रोडक्ट ये बनेगा, नहीं समझे क्या। अरे सिंपल OH माइनस ही जुड़ना था इस कंपाउंड में ब्रोमीन हटके, बट क्योंकि ये SN2 हो रहा है, इट मींस व्हाट, इसमें प्रोडक्ट बनेगा इन्वर्जन का। इन्वर्जन मतलब पीछे से जाके अटैच होगा, तो OH को पीछे से जाके अटैच करा, मतलब ये कैसे बनाया था, ये इसमें बनाया था वेज, तो हम डैश में लगा देंगे, नहीं समझे। अरे समझ गया हो गया यार, अब कितना बच्चा बनाओ, ठीक है। तो दूसरे केस में क्या है, CH3OH, इट मींस फॉर SN1, यहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा। तो सिंपल ब्रोमीन हटा, कैसे हटा, Br माइनस लेके और यहाँ कार्बोकेटाइन बना। ध्यान से देखो ये एलाइलिक कार्बोकेटाइन है, मींस ये पहली बात तो स्टेबल है, ये बनेगा, ठीक है। होगा क्या, कौन जुड़ना है बच्चों, CH3OH क्या रिमूव करेगा, न्यूक्लियोफाइल देगा। अरे CH3OH क्या रिमूव करेगा बच्चों, OCH3 विद H+, यही तो रिमूव करेगा, OCH3 विद H+, समझ में आ रही बात। ये मत सोचना भैया CH3OH से भैया OH माइनस निकलेगा, ये क्या करता है, ये सिंपल ये फ्री करता है O माइनस CH3, OCH3 माइनस, समझ में आ रहा है। ये न्यूक्लियोफाइल होता है भैया, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस हो रही ना, दोनों न्यूक्लियोफिलिक है तो न्यूक्लियोफाइल होगा। इसमें न्यूक्लियोफाइल CH3OH में क्या होता है, ये अगर C2H5OH लेता मैं तो न्यूक्लियोफाइल क्या होता है बच्चों, C2H5O माइनस, समझो समझो समझो, इसीलिए एग्जांपल्स ले रहा हूँ, हर चीज क्लियर होगी। OH माइनस नहीं निकलेगा इथेनॉल से, कि इथेनॉल में OH माइनस यहाँ जाके जोड़ दो, क्या जुड़ेगा ये, तो बस प्रोडक्ट तो सिंपल है यार, तो बच्चा बच्चा बना लेता है। यहाँ क्या जोड़ दोगे, यहाँ बॉन्ड है और यहाँ जोड़ दोगे क्या, ऐसे करके C2H5 और यहाँ पर O C2H5, सिंपल प्रोडक्ट बन गया, समझ आती बात है कि क्या यही प्रोडक्ट बनेगा। मतलब ये देखो यहाँ क्या होता था बच्चों, ध्यान समझो, यहाँ पर तो दोनों प्रोडक्ट बनते थे ना, एक तो मतलब इसी साइड से, जिस साइड से ब्रोमीन हटा था उसी साइड लग गया, मतलब अरे यार तुम लोग क्या बताओगे, ये ऐसे था, ये डैश था, डैश मतलब क्या था, ये बाहर की ओर ब्रोमीन लगा था, जब ब्रोमीन हटा तो कार्बोकेटाइन बना, तो ये अरे मतलब क्या नाम है इसका, C2H5O माइनस है, ये या तो यहाँ से आके लग सकता है, मतलब इसी साइड से, अगर इसी साइड से लगेगा तो हम बोलेंगे ये रिटेंशन है, रिटेंशन का प्रोडक्ट है, मतलब रिटेन कर लिया इसने अपना शेप। और अगर उल्टा होके लग रहा है, मीन्स ऐसे करके, मीन्स ऐसे भी तो लग सकता है ना, आने की बात है, कुछ सोचो। अरे यार तुम लोग बहुत बहल हो यार, मैं क्या ही बोलूं, ओ C2H5 आने की बात है ना, तो ये ऐसे भी आके तो लग सकता है पीछे से। अरे ये एक प्लेन में है, ये Br मान लो ऐसे लगा हुआ, तो Br हटा, अगर यहीं पर आके इधर ही की साइड पे आके क्या जुड़ गया, ओ C2H5, तो यही रहा इसका, इसका वेज का वेज रहा। अगर मान लो ये C2H5 पीछे से आके जुड़ा इसको, तो वेज का डैश बन गया, जैसे कि इन्वर्जन SN2 में होता है, SN1 में दोनों ही होते हैं, क्यों, अबे क्योंकि कार्बोकेटाइन बनता है, कार्बोकेटाइन के ऊपर भी वैकेंट डी ऑर्बिटल, ओ सॉरी वैकेंट डी ऑर्बिटल कह रहा हूँ, वैकेंट पी ऑर्बिटल, और नीचे भी एक वैकेंट पी ऑर्बिटल, तो नीचे से भी आके लग सकता है, ऊपर से भी आके लग सकता है। बात है कि रिटेंशन वाला कम बनता है, क्यों, क्योंकि ये Br माइनस ऊपर ही मंडरा रहा होता है, सब कुछ बताया, सीधे सीधे सारी चीजें क्लियर होंगी, ठीक है ना। तो इस केस में दो प्रोडक्ट बनेंगे, समझ आती है दोनों। और मेजर कौन सा होगा, मेजर कौन सा होगा बच्चों, ये वाला होगा, ये समझ आती बात, इसे बोलते हैं ना इन्वर्टेड प्रोडक्ट, ये उल्टा है ना इसका, तो इन्वर्टेड ये, और ये दोनों एक दूसरे के क्या है बच्चों, इनर्शियोमर्स है। इनर्शियोमर मतलब एक क्या हो, इन्वर्जन वाला हो तो एक रिटेंशन वाला हो, इनर्शियोमर्स बोलते हैं, मतलब मिरर इमेज है। अरे अब क्या ही बोलूं, अगर मिरर रख दोगे तो भैया ये भी फ्लिप होकर ऊपर हो जाएगा, मींस ऐसे वैसे की तरह बन जाएगा, नहीं समझे। खैर जाने दो, इतना समझ आता है बस बच्चों, यही टाइप के सवाल बने। अब यही टाइप का सवाल बहुत ही अच्छा टाइप का सवाल माना जाता है, जो मैं आपको ऐसे चुटकी में समझा रहा हूँ, समझ आता है। तो इनको ही बच्चों तैयार करके जाना, पेपर में और कुछ नया नहीं सीख के जाना, ठीक है। ऑर्गेनिक और कुछ नहीं है, यही बेसिक्स है, और बेसिक में शुरुआत से इसीलिए लेके चला हूँ, हर चीज आनी चाहिए बच्चों, एलाइलिक, कार्बन रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, मेसोमेरिक, इंडक्टिव, इसीलिए कहा है शुरुआत से बेसिक्स पढ़ो। और देखो आप कितनी जल्दी हो रहा है, अभी बच्चों पता है 12th का भी टॉपिक चल रहा है, 11th का भी चल रहा है साथ ही साथ, मीन तुम्हारी ऑर्गेनिक बहुत स्पीड में चल रही है, समझ में आ रही बात। अब अगले वीडियो में जो हम लोग उठाने वाले हैं वीडियो का टॉपिक, ये तो वैसे यहीं पर खत्म हो जाता है। चाहो तो होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे देता हूँ बच्चों, क्वेश्चन दे देता हूँ यार होमवर्क के लिए, आप लोग
पता नहीं आप लोग करते हैं कि नहीं भैया, आप तो आज तक मुझे तो भैया कभी कमेंट में आंसर नहीं मिला, बट खैर मैं अपनी उम्मीद से दे देता हूँ यार कि आप लोग क्या पता कर रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि किसी एक के करने से तो होता नहीं, मुझे भी थोड़ा अपना परिश्रम करना चाहिए। तो मैं अपना एक होमवर्क क्वेश्चन दे देता हूँ बच्चों। ये इस तरीके का कंपाउंड है, सबसे पहले इसको डीएमएफ के साथ रिएक्ट कराएगा। डीएमएफ समझते हो ना, डाई मिथाइल फॉर्माइड, और एक बार H2O के साथ कराएगा, मीन्स एक बार SN1 होगी एक बार SN2 होगी। तो SN1 में कुछ प्रोडक्ट बनेगा, SN2 में कुछ बनेगा, किसमें दो बनेंगे किसमें एक बनेगा और क्या क्या बनेंगे ये सारा आप लोग कमेंट कर देना। मतलब उनका नॉमेनक्लेचर बना थोड़ी दोगे, फोटो थोड़ी कमेंट कर दोगे, समझ आता है। तो उनका IUPAC ने, भैया IUPAC नेम जानते हो ना इसका, अरे CH2Cl लिखा हुआ, अरे यार कितनी बहर इंसान हो तुम लोग। ये सिंपल बेंजीन के ऊपर CH2Cl लगा हुआ है, अगर ये CH3 लगा होता तो टाउलिन बोलते, मीन मिथाइल बेंजीन बोलते। ये क्या है, मिथाइल क्लोराइड बेंजीन या फिर क्लोरीन मिथाइल बेंजीन। अबे मिथाइल के साथ क्लोरीन लगा ना, जैसे CH3Cl को क्या बोलते हो, मिथाइल क्लोराइड, तो ऐसे मिथाइल क्लोराइड बेंजीन ऐसे ही बोल सकते हो, मिथाइल क्लोराइड बेंजीन। अरे IUPAC नाम है यार, क्या बोलूं तुमसे बार बार, ठीक है, बस बोल देना इन्वर्जन बनेगा जो भी है, खैर बना लेना, सिंपल से इतना कह रहा हूँ, खुद से बना के सीखना ना है तो पिछला फिर से दोबारा वीडियो चला लेना, तुम्हारे पास सब कुछ कंट्रोल, ठीक है। बस आज से ही, मतलब अभी से ही तुरंत ही SN1 SN2 खत्म होता है बच्चों। बहुत ही मतलब अच्छी सी शाम बीती, अब शायद इस समय हो रहा है यार 4 बजे का, ठीक है, 4 से ऊपर हो गया टाइम, 3 से शुरू किया था हम लोगों ने, एक ये रात खत्म हो गई, दिन भी आ गया, मतलब दिन तो वैसे भी चल रहा था 12 बजे से दिन शुरू हो जाता है, पता है ना, प्राइम मेरिडियन, PM और AM, एंटी मेरिडियन। खैर काफी हो गई बातें, और अगले वीडियो में हम लोग लेके आने वाले हैं शायद, हाँ अगले वीडियो में हम लोग लेके आने वाले हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। ये सब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देख रहे थे, अब एडिशन रिएक्शन देखेंगे बच्चों। उसके बाद हम लोग एलिमिनेशन देखने के बाद जस्ट ऐसे चुटकियों में हाइड्रोकार्बन खत्म करेंगे, फिर एल्कोहल फिनोल ईथर, उसके बाद नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, फिर ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड, फिर एमाइड वाला चैप्टर, उसके बाद 12 की ऑर्गेनिक खत्म, सब कुछ खत्म, फिर ऑर्गेनिक खत्म हो जाएगी, फिर हम लोग आइसोमर्स को ले लेंगे, या फिर जैसे ही एलिमिनेशन रिएक्शन कराऊंगा उसके बाद क्या बना दूंगा, सिंपल आइसोमेरिज्म पढ़ा दूंगा, फिर जाएंगे हम लोग चैप्टर्स की ओर। वैसे भी ये सारी आपको आती होंगी, तो बच्चों चैप्टर की जब इक्वेशन पढ़ोगे ना कि भैया हाँ ये स्वार्ट्ज रिएक्शन है, ये गिलमैन्स रिएक्शन है, तो आपको तुरंत क्लिक होगा कि भैया हाँ ये तो यार ये था, ये तो स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से ऐसा बन रहा है, ये तो SN1 रिएक्शन है। ये चीज देख के आप समझ जाओगे कैसी रिएक्शन हो रही है। H2O से क्या निकलता है, OH माइनस निकलता है, लेकिन अगर यहाँ OH माइनस लिखा हो तो समझ जाना SN2, H2O लिखा है तब तो फिर वहाँ SN1 रिएक्शन है, समझ आती है ना। लेकिन OH माइनस से क्या समझ में आना, SN2। ओवरऑल H2O से OH माइनस निकलता है, बट वो OH माइनस वीक होता है, ये वाला स्ट्रॉन्ग होता है, इस वजह से SN2 प्रीफर होती है OH माइनस अगर यहाँ लिखा हो, ठीक है ना, तो कंफ्यूज मत होना। खैर तो इसको सवाल करना, बाकी खुश रहो, टाटा बाय।